ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाय, हमारे जो एक्सप्रेशन है ना, ख़ास तौर पे हमारी कौम के, हमारे लोगों के, बड़े लाउड हैं। हम कोई भी एक्सप्रेशन अपना दिखाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो उदासी हो, चाहे वो बेजारी हो या खुशी हो, हम थोड़ी लाउड कौम है। स्पेशली अगर हम पंजाब साइड पे चले जाते हैं तो वो मोहब्बत भी, ये जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत खुल के करते हैं, बहुत मेहमान नवाजी भी खुल के करते हैं। सो जब खुशी होती है ना तो उसकी एक्साइटमेंट पूरे पाकिस्तानियों में नज़र आती है। चाहे कोई मैच हो, आपकी एक्साइटमेंट खाली एक मैच शुरू होने से पहले इतनी ज़्यादा होती है। और हम कितने जज्बाती भी हैं। खुदा ना खास्ता अगर मैच हार जाते हैं पाकिस्तानी तो हम टीवी तोड़ देते हैं, हम पता नहीं और क्या क्या कर देते हैं। तो एक्साइटमेंट जो आपकी होती है किसी भी चीज़ को लेके, कभी कभार आप जो है मयाना रवि क्रॉस कर जाते हैं। आप जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत सालों बाद आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बच्चा है, सालों बाद पहला बच्चा हो रहा है, तो भाई एक्साइटमेंट के मारे अम्मा अब्बा तो शॉपिंग करेंगे, उनकी औलाद आ रही है भाई, लेकिन नानी नाना दादी दादा उन्होंने भी इतनी शॉपिंग कर डाली होती है कि बच्चे को पूरे कपड़े, मतलब वो बड़ा होता जाता है और कपड़े पहनने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। सो ये एक्साइटमेंट की वजह से ये नुकसान तो जनाब होता ही होता है। फिर अगर आपको एक्साइटमेंट है कि भाई आपको ट्रिप पे जाना है, आपको वेकेशंस पे जाना है, तो आप उस एक्साइटमेंट में इतने कपड़े पैक कर लेते हैं कि एयरपोर्ट पे आपको स्पेशल लगेज के पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि ओवरडू आपका लगेज हो जाता है, जिसमें आपका नुकसान होता है। उसी तरह जब आप वापस भी आ रहे होते हो शॉपिंग करके, तो आप शॉपिंग करके इतने बावले हो जाते हैं कि वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं लगेज की। कहीं अगर आपने सेल लगी हुई देख ली, हो फिर तो खैर नहीं है। फिर तो आपने अपनी चादर देखनी ही नहीं है कि भाई इस चादर के बाहर पाँव फैलाऊंगी तो बस चादर के बगैर ही रह जाऊंगी। क्यों? सेल लगती है और वो भी आपकी मनपसंद ब्रांड की, तो आप कहती हैं कि छोड़ो यार, हो जाएगा खर्चा, ले लूँगी उधार, हो जाएगा ये, हो जाएगा वो। और आप क्या करती हैं? आप अपने पूरे खर्चे की फ़िक्र किए बगैर वो सब सेल में उड़ा देती हैं, चाहे आपके वो सारे कपड़े काम आएँ या ना आए। सो जो एक्साइटमेंट है ना, कभी कभार आपको बड़ा फंसा देती है, बड़ा बेजार कर देती है। आप जो चाह रहे होते हैं बनना, वो आप नहीं बन पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक्साइटमेंट होती है कि मेरे कज़न की शादी है या मेरी बहन या भाई की करीबी रिश्तेदार की शादी है, मैंने तो टीका भी लगाना है, तो मैंने तो गजरे भी लगाने हैं, मैंने तो गरारा भी पहनना है, मैंने झूमर और पता नहीं बुंदे और लंबे लंबे हार पहनने, सारा जेवर अम्मा का मैं इस शादी में ही पहन लूँ। सो आप कुछ अजीब लगने लगते हैं। ओवर मेकअप कर लूँ, फलाना जगह से मैं सैलून से तैयार हो जाऊँ, ये वाले बाल बना लूँ, आपका बस नहीं चलता। और इस सब चीज़ों से हम सब गुजरे हैं। मतलब कि मेरे ख़ानदान में मेरे कज़न की शादी हुई तो पूरा जेवर जितना मेरे पास था सब पहन के चली गई। बाद में लगा, शक्ल देखी अपनी, तस्वीरें आई तो देखा क्या है अल्लाह, ये तो कोई गाय लग रही हूँ। वो नहीं जो सारा जेवर पहना देते हैं गाय को कुर्बानी से पहले, क्योंकि वो एक्साइटमेंट आपको कभी कभी अच्छा लगाने के बजाय वो अजीब दुकान टाइप लग रही होती हैं आप, कि हम मेकअप भी भरा हुआ है, कपड़े भी हैवी है, ज्वेलरी भी इतनी हैवी पहनी हुई है। सो लेस इज़ मोर हम आपको सिखाते हैं। लेस इज़ मोर इन द सेंस कि एक्साइटमेंट मेकअप कपड़े ज्वेलरी से नहीं, एक्साइटमेंट आपके एक्सप्रेशन से, आपकी खुशी से, आपकी भागम दौड़ी से, ये सब चीज़ों से नज़र आनी चाहिए, ना कि आप उसके एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए मटेरियल चीज़ों का साथ दें। तो इसीलिए आज का शो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए
अच्छे कैसे लगे, अपने पुरवकार इवेंट्स पर पुरवकार शख्सियत के मालिक कैसे लगे, ये हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं। और सिखाने के लिए कौन है भाई, हमेशा सिखाने के लिए कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जिसकी बताई हुई बात आप अजबर कर लें, आप ग्रैस्प कर लें, आप जज्ब कर लें। सो एक ही बंदा है जिसको काम आता भी है और उसको बताने का तरीका भी आता है। वाजिद होगा हमारे साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बहुत सारी एक्साइटमेंट से भरी हुई चीज़ें आज के शो में आपके लिए ख़ास तौर पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रही है हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो एक्साइटमेंट का जिक्र मैंने किया था वो एक्साइटमेंट आपको मेरे सेट पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगी अगर मैं एक ज़रा क्लोज लुक मारूंगी अपने सेट का। बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी करीबी शादी है और उस शादी की वजह से देखें तो ज़रा माशाल्लाह तैयारी देखी जाए कि कहीं भी आप किसी भी शादी में जाएंगे तो एक्साइटमेंट जो आपको तैयारी की वजह से नज़र आएगी कि भाई मेरी तो फेवरेट कज़न की शादी है, मेरी तो फेवरेट बहन की शादी है, मेरी फेवरेट नंद की शादी है। तो वहाँ माशाल्लाह एक्साइटमेंट चीखें मारती हुई, ठाठें मारती हुई नज़र आएगी। मगर उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल में कैसे लेके आना है, क्या आप अच्छी तो लगें। शादी की वीडियो बनेगी, सिर्फ आप थोड़ी देखेंगी, ख़ानदान देखेगा, आपके बच्चे देखेंगे। तो वो जो आने वाली जनरेशन है वो हम पे हंसे ना या हमारा मजाक ना उड़ाए, हमें ज़रा सा इस जनरेशन को समझाना पड़ेगा क्योंकि ये जनरेशन जो है ना ये सबकी नहीं सुनती। ये कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी सुनती है और एक ऐसा शख्स जिसको कन्विंस करना आता है, जिसको पता है कि ये गड़बड़ हुआ है, ये सही है और बड़े ही प्यार से वो हर एज ग्रुप को कन्विंस कर लेता है कि भाई छोड़े ना, सास ने ये वाला जो 9 लाख हार दिया है ये नहीं अच्छा लग रहा है आपके जोड़े के साथ। सास को भी कन्विंस करना आता है, इसको बहू को भी कन्विंस करना आता है, बेटों को भी कन्विंस करना आता है। आइए वेलकम करते हैं आपको सिखाने और बताने की और आपकी एक्साइटमेंट को दूसरे तरीकों से दिखाने के लिए वाजिद खान को। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बड़ा प्यारा कलर पहना है। बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। मैंने आप बिल्कुल सही कहा कि आप अपने सैलून में एज मेकअप आर्टिस्ट नहीं एज थेरेपिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। आप बाकी सारे लोगों की थेरेपी कर रहे होते हैं कि ये देखे ना ये कितनी अच्छी लग रही है इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप वो वाले नहीं है कि लेस इज मोर, आप कहते हैं कलर्स भी हों, दुल्हनों को जरा कलर्स के साथ होना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि मेरे सैलून पे 40+ खवातीन ज्यादा आती हैं। हाँ। मुझे लगता है वो ज्यादा बोलती हैं कि आप बड़ा सेंसिबल मेकअप करते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपका शूट भी देखा है सबा आपा का। जी, सबा परवेज, सबा हमीद का मैंने शूट भी देखा। वो उनका आपने बहुत प्यारा मतलब जो लुक दिया है। सबा आपा तो मुझे कहती है कि वाजिद मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। बोलती मैंने जिंदगी में कभी बाल नहीं बांधे। हाँ। और वाहिद तुम हो जो मैं तुमसे बाल बनवा रही हूँ। इतनी वो अच्छी लगी, यंगर लुक आ रही थी। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया कि मैंने कहा आप तो बहुत प्यारी लगी, बड़ा एक ग्लैमरस लुक। तो इसका मतलब ये है कि जो मेकअप है वो खाली यंग 20s वाली खवातीन के लिए भी नहीं है, जो 40s में है 50s में है उनके लिए भी है और वो भी अच्छी लग सकती है। नहीं, अच्छा मेकअप का क्या मसला है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना मेकअप लगाना है। हाँ। मेकअप देखिए मेकअप करने के लिए बना है, बट आपको पता होना चाहिए अगर आपके ऊपर एक सिर्फ हल्की सी फाउंडेशन एक लिपस्टिक अच्छी लगती है तो वो आपका मेकअप है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने आईलाइनर भी लगाना है, ब्लशर भी लगाना है, कलर करेक्टर भी लगाना है, कंसीलर भी लगाना है, तो ये भी लगाना है और आफ्टर दैट एक पिक्चर के ऊपर फिल्टर मार देना है। Exactly. तो व्हाट्स द पॉइंट इतना सारा अब मेकअप देखो जैसे लगाने तुमने का? मेरी बहन जो सवेरा है वो सारी जिंदगी लाइनर लगाती रही। जी। वाजिद ने उसको समझाया कि भाई आपकी आंखों के लिए लाइनर नहीं है। हाँ। लाइनर के बगैर उसने मेकअप करना शुरू किया, वो बहुत प्यारी लगने लगी और आसान भी है। हाँ। जैसे माया को मैंने बोला कि अब लाइनर जिंदगी से आप अपने निकाल दें। हाँ। हल्का सा सिर्फ कॉर्नर डार्क कर लें तो आंखें आपकी एनहांस हो जाती हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीचर को एनहांस कर सकते हैं। तुमने ही मेरा काजल उड़ाया था कि आप काजल लगाना छोड़े पीच शेड लगाया करें आंखों के नीचे। सो वो ये छोटी छोटी चीजें जब हमें पता चल जाती है हम सबको गाइड कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी सैलून जाएंगे, हम मेकअप आर्टिस्ट को कहेंगे नहीं वाइट पेंसिल नहीं मेरे ऊपर सूट करती, काजल नहीं सूट करता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो यहाँ पे भी माशाल्लाह एक्साइटेड खवातीन मौजूद हैं। करीबी लोगों की शादी है और एक्साइटमेंट में उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को कुछ गड़बड़ कर दिया। मसला ये कि ये इस सेट पे आके
खराब चीज भी प्यारी लगने लगती है। लाइट इतनी हाँ, अच्छी लाइट इतनी प्यारी है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मेकअप बहुत ये ज्यादा मुझे loud नहीं बन कह रहा रहा है। खराब चीज, खबरदार जो ये किसी ने समझा। तो यहाँ पे मेकअप मैं देख रहा हूँ कुछ जो पीछे खवातीन बैठी हैं बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है। हाँ। अच्छा, क्या होता है क्योंकि आप अपने आप को 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से देख के आप कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप परफेक्ट हुए हैं हाँ, और हाँ। आप सुनना नहीं चाहते हैं। और आप शुरू से ये चीज कर रहे होते हैं ना, आप उसके आदी, आपकी आंखें आदी हो जाती है। एग्जैक्टली मैं ऐसा मेकअप मैं आपको करने बताता हूँ, मैं भी अमेरिका था और मैं जब वहाँ गया तो मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला, मेरी एक दोस्त है, तुम उसका मेकअप कर दोगे? हाँ। तो मुझे उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई और मैं वो तस्वीर देख के लिटरली मैंने बोला ओह माय गॉड, मैं क्या करूँगा। इतना ज़्यादा लाइनर लगा हुआ था, इतना मोटा उनके आई लाइनर लगा हुआ था। मैंने बोला ये आई लाइनर, एक तो आपका आंखों पे स्पेस कम है हाँ। और ये लाइनर आपके लिए नो है। हाँ। तो मैंने एक बहुत खूबसूरत मेकअप किया और मैंने उनकी एक तस्वीर खींच ली। हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बात वहाँ पे बहुत अच्छी की और ये किया वो किया और फिर वो मिलके चली गई और गाड़ी में बैठ के उन्होंने उतना ही मोटा लाइनर लगा दिया। Oh my God. और वो जाके लोगों को बोलती है कि यार देखो वाजिद ने तो मेरा ये किया था, मैं बता रहा हूँ, और पहले ये किया था तो और दूसरा मैंने अब खुद से ये कर लिया, मैं ज्यादा प्यारी लग रही हूँ ना। तो दोस्त ने कहा तुमने क्या सत्यानाश मारा है अपना, वो प्यारा लग रहा था जो उसने करके दिया था। सो क्या होता है, अगेन वही वाली बात, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सुनना नहीं, देखो आदत हो जाती है अपने आप को ऐसे काजल और लाइनर में। बिल्कुल। मेरी भी एक दोस्त है, मैंने उनका मेकअप खुद किया। वो बहुत जो है ना ऐसा मेकअप करती थी जो मजे का नहीं था। लिपस्टिक डार्क लगाई हुई है, आंखें भी डार्क की है। तो मैंने उनको समझाया कि आप यंगर लगेगी। मैंने उनकी लाइट लिपस्टिक लगाई और आंखों का मेकअप जरा प्यारा सा किया, हल्का सा स्मोकी करके, ब्लेंडेड मेकअप। एक्सपर्ट हो गई है कर करके। लेकिन उन्होंने मुंह धो दिया। उन्होंने मुंह धो दिया, उनका नहीं मेरा ही सही है। मेरा सारी मेहनत आया, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा आइंदा तो मैं करना ही नहीं है। वही पर्पल लिपस्टिक लगा के चल पड़ी, नहीं अच्छी लग रही थी मगर उनको उसकी आदत थी। बिल्कुल क्या करे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाली एंड बहुत सारे सैलून पे भी देखिए, मैं ये नहीं सैलून को मैं कोई पॉइंट नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा। देखिए मेकअप, नो मेकअप बिल्कुल आप करें, बट दुल्हन को थोड़ा सा कलर ऐड होना चाहिए, या लिप के ऊपर या हल्का सा आंखों के ऊपर लाइनर, बहुत लैश लाइन के साथ लाइनर को ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा नजर आना चाहिए कि दुल्हन दुल्हन लगे। बिल्कुल ही अभी तो दुल्हन नहीं है यहाँ पे, दुल्हन से ज्यादा जो है उसके घर वाले एक्साइटेड है। तो हम दुल्हन से शुरू करें। हाँ, दुल्हन से शुरू दुल्हन की एक्साइटमेंट जो वन मोर थिंग, अभी जैसे दुल्हन का इन कपड़ों में भी मैं बताऊंगा। जैसे अभी कपड़ों पे ये इतना बड़ा सामने ये फूल बना हुआ है, कौन सा वाला? ये कपड़ों पे जो फूल बना हुआ है पिंक रंग का, ये वाला। हाँ, ये इतना बड़ा फूल है और ये फूल बहुत लाइट रंग का है। तो इससे क्या है, लोगों का जो फोकस होगा ना तस्वीरों के उस फूल के ऊपर जाएगा। क्योंकि फूल मुझे लगता है मुंह से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, फूल माशाल्लाह एक नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे भी फूल लगा दिए हैं, फिर यहाँ पे भी फूल लगा दिए और फिर लाल कपड़े और लाल ज्वेलरी। तो अच्छा, और दूसरा ये है कि साइड का पार्टिंग अगर की है तो टीका क्यों डाल दिया? अभी ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, अंदर से आप टीका लगा लें, अंदर से टीका लगाएं आप, और इतनी प्यारी शक्ल है मतलब टीका अंदर का लगना चाहिए था। ये फूल और ये फूल, उन दोनों से तुम्हें इख्तिलाफ है? बिल्कुल इख्तिलाफ है, और इस गले की नेकलेस से भी। अच्छा, ये नेकलेस भी नहीं होना चाहिए। नेकलेस भी बहुत 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 ज्यादा लाल हो गया है। हाँ, हालांकि वो तो दुल्हन तो बहुत प्यारी है, मगर माशाल्लाह वो जो शिमर है वो खुशी के मारे गालों तक फैल गया है। ऐसे ही है। तो ऐसा क्या होता है क्या? अच्छा देखिए, शिमर क्या होता है कि मुझे तो शिमर से सख्त इख्तिलाफ है। ये बहुत आसान है। आपने डिस्को लगाया और लैश लगा दिया, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। अच्छा, डिस्को भी अगर आप लगाते हैं, ग्लिटर भी लगाते हैं, तो आप इसके नीचे सीलर जरूर लगाएं। अच्छा, फिर आप लगाएं ताकि ये आंखों के ऊपर गिरे नहीं, लैश के ऊपर गिरे नहीं और लाइनर के ऊपर गिरे नहीं। तो क्या होता है कि आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है। और क्या होता है, जो हाईलाइट शिमर जो लगाना है, जो ग्लिटर लगाना है, वो सिर्फ आई बॉल के ऊपर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर हम गड़बड़े पकड़ते हैं यहाँ से, तो गड़बड़े हमें क्या क्या नजर आ रही हैं? एक तो ये पूरा इनका शिमर गिरा, बेस खराब है, नाक की कंटूरिंग बहुत ज्यादा किए हुए, आईब्रो खराब है, पूरा हमको उतार के करना पड़ेगा। अच्छा, पूरा बाल पूरे चेंज करने पर पूरा आप ये एक लुक बना लें, पिक्चर आप इनकी ले लें और फिर हम एक इनको लुक क्रिएट कर देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया। ये हम ब्रेक के दौरान आपको जरा आप पिक्चर जरा बिफोर की ले लें, फोटोग्राफर आके, फिर हम ब्रेक के बाद जब दूसरे सेगमेंट में आएंगे तो हम सही किया हुआ दिखाएंगे, ताकि अभी हम सब पे तबसरा कर सके। इनके यहाँ से फूल गायब होंगे, इनका टीका निकलेगा,
इनका ये शिमर जो फैला हुआ है ये होगा, एक्साइटमेंट में जो हार पहना हुआ है वो भी हटेगा। बिल्कुल। कपड़े हम कुछ नहीं कर सकते 11th आवर। क्योंकि बाल भी बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड है तो ये बहुत ज्यादा फेस और ब्रॉड लग रहा है बिकॉज ऑफ बाल। अगर बाल थोड़े डार्क, दुल्हनों के बाल थोड़े डार्क होने चाहिए और अगर पैक कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे लगता है क्लासिक अगर आपको ब्राइड बनानी है, क्योंकि लहंगा प्यारा है, दुपट्टा प्यारा है, आप दुपट्टे से बहुत ज्यादा प्ले कर सकते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत इसको कर सकते हैं इनको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते उस तरफ, हम पहले जरा हम इनको देखें। अच्छा, इनका इतना इनको या उनको? किसको? उनको। आप इधर आए ना जरा, अभी इनको बिठा के डिस्कशन करते हैं। हाँ, चलो जी, अब इनके ऊपर तबसरा करते हैं। इन्होंने एक्साइटमेंट में क्या किया? फाउंडेशन गलत, एक्साइटमेंट में गलत गोरा फाउंडेशन लगा दिया, बहुत गोरा लगा दिया, जिसकी वजह से गोरी लग रही है। तो खुशी में लोग गोरे क्यों बन जाते हैं ज्यादा? देखिए, कलर को ब्राइट करना मसला नहीं है, बट कितना ब्राइट करना ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें येलो की पिगमेंट ऐड कर देते तो एक अच्छी टिंट क्रिएट हो सकती थी। अब मैं हल्का सा आपको सिर्फ करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये हल्का सा मैं ब्राउन ये ब्लशर ले रहा हूँ, हल्का सा ब्लशर ले रहा हूँ और मैं सिर्फ इसमें ये ऐड ऑन कर रहा हूँ। सिर्फ आप देखते रहिएगा और आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी ये देखिएगा, मैंने हल्का सा ये लिया और मैं थोड़ा सा डार्कर टोन मिक्स करके हल्की सी येलो की टिंट बनेगी, तो आपका कलर का टिंट चेंज हो जाएगा। आप क्या लगेंगे, थोड़ा सा वार्म आपकी टोन हो जाएगी। सो ये क्या होगा, ये ग्रे नहीं लगेगा, ये आपका स्किन टोन ही 2 टोन ब्राइट लगेगा। ये बहुत छोटी सी डिटेल है। अगर आपको लगता है आपके पास फाउंडेशन बहुत ज्यादा ब्राइट कलर का है और उसके अंदर हल्का सा आप थोड़ा सा, अगर आपके पास नहीं है कोई दूसरा फाउंडेशन, तो आप थोड़ा सा ब्रॉन्जर को मिक्स कर सकते हैं। इनका फाउंडेशन कैसा प्यारा लग रहा है। स्क्रीन दिखाई जरा इनको, हाय देखिए, उनको तो पता ही नहीं लग रहा लोगों को कि हम जो देख रहे हैं यहाँ। सो ये आप देखें, ये कलर की चेंजिंग, तो इस तरीके से हम इनका फाउंडेशन। इन्होंने कितना ब्राइट किया हुआ है अपने आप को, कितना टोन? नहीं, 7-8% ब्राइटर है। हाँ, आप ऐसे करेंगे, ये देखिए बहुत फर्क है। हाँ हाँ, 3 टोन 4 टोन इन्होंने लाइट किया हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से। हाँ, तो इनके अंदर जो आप चेंज देंगे वो आप बेस और का आई मेकअप भी अगर हम सिंपल एक ब्राउन कलर के साथ करते हैं और हल्का सा उसके ऊपर ब्रॉन्ज गोल्डन हल्का सा टिंट दे देते हैं, अच्छा, तो वो बहुत आंखें नहीं, मतलब कि अगर जोड़ा लाल है तो ये कहीं नहीं लिखा कि आप आंखों पे भी लाल लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये हो गया। और जैसे अब इन्होंने लाइनर लगाया हुआ नीचे, हाँ, इनको दिखा सकते हैं? हाँ, दिखाएं जरा। इनको देखिए, इन्होंने जैसे अंडर आई इनका देखिए किस तरीके से लाइनर खींचा हुआ है, इससे आंखें इनकी बहुत बड़ी लग रही हैं, बहुत जैसे आंखें ड्रूपी लग रही हैं, आंखें जैसे बहुत क्या कहते हैं उसको, मुझे तो यूज़ नहीं करना, क्या टर्म यूज़ करते हैं, पता नहीं टीवी पे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। जैसे गाय की आंखें नहीं होती बड़ी, जैसे ऐसे निकल के बाहर आ जाएंगी। आई एम सॉरी, इतना इन्होंने नीचे लगा लिया है। तो अगर ये नीचे की लाइनर हटाएंगे और ऊपर हम हल्का सा खेलेंगे आंखों के ऊपर, ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग करेंगे या ब्लैक के साथ, तो आंखें बहुत खूबसूरत हो किन लोगों की आंखों के नीचे ये इस तरह, जिस तरह उन्होंने फैला के लगाए हुए, वो किन लोगों की आंखों के लिए बनी होती? क्योंकि मैंने जब भी जिसको देखा है वो उसकी आंखें बुरी ही लगती है इस तरह का बाहर लगाया हुआ। अच्छा नहीं, ये लगाने के भी तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर आप लैश लाइन को रख के फॉलो करते हो, बिल्कुल लैश लाइन के साथ रख के फॉलो करते हो, फिर उस लाइन को भी आप ब्लेंड कर देते हो। सब आप इसी ना, आपने करीना को देखा। आप जरा इधर आएंगी, आप उधर चली जाएं जरा। हम क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आंखें बड़ी करने के लिए ना वो ये गलती करते हैं कि आंखों के नीचे इस तरह लगा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से इनकी आंखें वैसे ही बड़ी हैं, तो इनको ये जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने लगा लिया है। तो अगर बिल्कुल लैश लाइन के साथ बिल्कुल आप करते हैं ना, बिल्कुल लैश लाइन के साथ और फिर उसको ब्लेंड करते तो आंखें इनहेंस हो जाती हैं। अच्छा, खूबसूरत लगती हैं आंखें। अभी क्या है कि आंखें ऐसे लग रही है, देखें, ओके, ऐसे, ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ है। सही और है। बाकी सही अगर है। हम इसको, आप थोड़ा सा बताओगे कि इसको रिमूव करके बताओगे या इसी को ब्लेंड कर सकते हैं? इसको हल्का सा मुझे स्पंज दे दी या मेकअप रिमूवर मंगाना पड़ेगा? थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए ऊपर जैसे ये है ना, ये इसको हम कर देते हैं हल्का सा। आपने ये फाउंडेशन लिया और स्टिक भी रखो सामने, तो देखिए इसको हमने ओरिएंटल, ये देखिए जैसे हमने इसको इस तरीके से कवर किया और
पाकिस्तान अगर ये आंख से छूट भी रही है तो कितनी प्यारी आंख लग ये रही है देखो ये वाजिद। क्या, और आपने क्या ओह किया, माय गॉड कितना डिफरेंस आ गया। हाँ आप ये देखिएगा हल्का सा, अभी अब किसी का दिल चाह रहा है भाई उसको आंखों के नीचे इसी तरह लाइनर लगा के ब्राउन या उसको ब्लेंड करना है, तो उसका तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी शादियों में मैंने देखा लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। तो हमने ये क्या किया, देखिए लाइनर का ब्रश लिया, हाँ और मेक श्योर करें कि पानी कम लें, प्रोडक्ट ज्यादा लें। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, हम लाइनर के ब्रश को लिटा के लगाते हैं। ओके। लिटाने नहीं, हमको एंगल यूं रखना है, और ऊपर देखिए सिर्फ ये लैश लाइन को हल्का सा इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लगा लें, इस तरीके अच्छा करीब करीब, से लैश लाइन के साथ। मतलब कि जो इन्होंने नीचे लगाया हुआ था वो नहीं करना, अगर किसी को बहुत शौक ये है इस किया, तरह। हाँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, कितना जरा सा लगाया तुमने। हाँ बड़े ब्रश के साथ इसमें आपने कोई कलर लेना है, जैसे लाइट मैंने ब्राउन ले लिया और मरून को मैं मिक्स कर लेता हूँ, मैं ये कलर ले लेता हूँ, दो ये मरून mix और किया, ब्राउन। और अब बहुत हल्का सा लिया, और उसके बाद ऊपर देखिए इस कलर को मैंने इस तरीके से ऐसे ब्लेंडिंग। ओके, तो बहुत ही तमीज़ और तहजीब में रहकर बिल्कुल आंखों की लैश लाइन के साथ ही ब्लेंडिंग करनी है इस तरीके से। सी अब आप वो देख लें, दोनों में आप कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। दोनों में आंखों के नीचे कुछ लगा हुआ है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आप गलती करते हैं वो आप शायद समझ गए होंगे कि ये गलती होती है तो एक्साइटमेंट बिल्कुल में। आप देखिए ये आंख का शेप भी एक अच्छा बन गया, हाँ। और इस आंख में और उस आंख में डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस भी आ गया। ठीक है। और अगर हल्का सा सिर्फ उनको लगता है, हाँ। अच्छा ये शिमर ना लगाती तो ज्यादा बेहतर था, और हाँ। सिर्फ हल्का सा आंख की कॉर्नर नीचे देखें, क्योंकि शिमर पूरा यहाँ तक लगा दिया ना, हाँ। इतना शिमर नहीं लगाना है। सिर्फ आपने क्या किया, अभी आंख को बैलेंस करने के लिए आंखों ने नीचे देखें, सिर्फ ये कॉर्नर पे ऐसे आपने थिक लाइनर दिया, ऐसे एज बनाया लाइक दिस, ओके, शार्प लाइन। देखेंगे आँख खुलेगी तो दोनों में आपको डिफरेंस ये नज़र आ देखिए जाएगा। आंखों ने, ठीक है। अब ठीक ये है। हो गया, और उसको हल्का सा आपने क्या करना है, नीचे देखेंगे इसी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे इस जगह पे। ओके, उस ब्लेंडिंग से डेप्थ आ जाएगी। और आप कह रहे हैं अच्छा, तो आंख आपकी शिमर की भी खुल तो कुछ जाएगी। हदूद होती हैं। बिल्कुल। आंखें बंद करो। शिमर की भी तो कोई हदूद होनी चाहिए कि आंख के कहाँ तक, कहाँ से शिमर आ सकता शिमर है। सिर्फ मुझे लगता है कि लिड पे लगाना चाहिए। अच्छा, ये पूरी आंख सिर्फ पे जो सेंटर। लगाया हुआ, हाँ सिर्फ सेंटर पे, और अगर आपको लगता है तो हल्का सा इधर पे लगाएं, और थोड़ा सा लेके उसको फिंगर से स्प्रेड कर दें। तो ये जो लोग यहाँ लगा लेते हैं शिमर, वो क्या गलती होती है अच्छा, आंख यहाँ में? पे लगाने से क्या होता है कि आंख पे देखिए, अब ये पूरा ऊपर तक आ गया, ये खराब लगती है आंखों पे, ऐसा लगता है आपकी रिंकल्स आ गए, झुर्रियां आ गई हैं आपकी। ओके। तो ये है, तो शिमर का आप कहते हैं सही पोजीशन है, आंखें बंद करो, ये जो आपके सिर्फ आंख का eyeball डेला जो, है हाँ, ना, डेले के ऊपर। डेले के ऊपर यहाँ आपने शिमर मारना है, बाकी साइड पे सिर्फ मैट बिल्कुल बिल्कुल ट्रांजिशन बिल्कुल, इस कलर और तरीके डेप्थ से। देने वाला कलर होना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है जैसे ना? ये है ना, हमें आपको लोगों को नहीं समझ आता कि शिमर की हुदूद क्या है। शिमर निकालना, जैसे अब ये दिखाता मैं आपको, ये शिमर है, आपने ये शिमर आपने निकाल दिया, उसी आंख में नहीं, अच्छा तुम उसमें उसमें नहीं। लाइनर लगाए तो रगड़ नहीं सकता बंदा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, और अगर ओवर एक्साइटमेंट है और शिमर भरना है तो बस वहाँ आई बॉल के ऊपर ही भरो भाई, नहीं नहीं, इधर वो उधर glitter- करने के बजाय बस एक ही जगह पे करो, क्योंकि उसकी खूबसूरती नजर है। मैं वही देखती हूँ कि इतने शिमर कभी कभार किसी की आंखों पे इतना प्यारा लगता है। सिंपल मैंने क्या किया, पहले गोल्डन शेडो लगाया आँख के ऊपर, अच्छा, गोल्डन शेडो लगा रहे हो तो वो हल्का सा। बेस आँख बन खोलें, जाएगी। नीचे देखिए, नीचे देखिए, आपने इस तरीके से, पूरी आंख पे लगा सकते हाँ हैं। हल्का सा इस तरीके से करके, और उसको फिर आपने क्या किया, बड़े ब्रश के साथ आपने हल्का सा उसको डेप्थ दे दे दिया, हल्का सा कि अंदर गोल्डन है और हाँ। ऊपर डेप्थ होना जरूरी है, वरना फिर हाँ, आंख बिल्कुल, अजीब सी लगती है ना। बिल्कुल। और उसको आपने हल्का आँख खोले और नीचे देखिए ये किया, और उसके बाद आपने क्या किया, हाँ ये ग्लिटर हल्का सा लिए, ये हाँ, सही है, ये लिया आपने, और जैसे ये सीलर है, सीलर होना जरूरी है। हाँ अगर सीलर नहीं भी है तो आपने बहुत कम लगाना है सीलर। हाँ, छोड़ दो, सीलर नहीं निकल अच्छा, रहा तो। नहीं सूख गया, हल्का से आपने ये रखा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस
ये है शिमर लगाने की जगह, बस दिखाओ जरा कैसा लग। ओके, शिमर लगाने की ये मखसूस जगह आप चेक ये करें। जगह, बस इसी जगह पे आपको लगता है ज्यादा लगाना है, आप इसी जगह पे इस तरीके से ज्यादा लगाएं। ओके, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। हम दुल्हनिया को भी थोड़ा सेटिंग करेंगे। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी दुल्हन भी सेट हुई हुई होगी, मेकअप जितना हम जल्दी जल्दी करके दिखा सकते हैं। तो एक्साइटमेंट तो है, लेकिन उस एक्साइटमेंट की वजह से अपना बेड़ा गर्क नहीं करें, ये हम आज आपको बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको जो आपकी एक्साइटमेंट ख़ास तौर पे अपनी किसी करीबी रिश्तेदार की किसी भी इवेंट को अटेंड करने के लिए मेकअप के थ्रू और तैयारियों के थ्रू नज़र आती है, उस एक्साइटमेंट को हम ज़रा मध्यम करना सिखा रहे हैं। और जो दुल्हन थी, वाजिद ने उसका पूरा मेकअप साफ़ करके दुल्हन को, देखे ना अभी भी कितना प्यारा चेहरा, कितने खूबसूरत नकूश है इस दुल्हन के। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बेटियां भी जाती हैं तैयार होने के लिए सैलून, इतनी प्यारी सी होती हैं, क्यूट सी, लेकिन वो मेकअप के बाद दुल्हन बनती हैं तो कुछ ऐसी हो जाती हैं कि सब डर रहे होते हैं, अल्लाह ये क्या कर दिया। सो सैलून जाकर दुल्हन बनने का मकसद ये होता है कि आपका एक अहम दिन है, ख़ास दिन है और आप सबसे बेस्ट लगें, सबसे प्यारे लगें, मगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वाजिद जो है वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखें दुल्हन कितनी अच्छी लग सकती हैं। ये बिल्कुल मैंने क्या किया, एक डार्क रंग की थोड़ी सी बेस लगाया, क्योंकि उनका टोन हमने अंडर टोन था, उसको थोड़ा सा ब्राइट करना था। पहले मैंने एक डार्क रंग की फाउंडेशन लगाई, ओरिएंटल कह लें, फिर उसके ऊपर मैंने एक ब्राइट फाउंडेशन लगाई लिक्विड बेस मैक की NC15। और वो जब डार्क और लाइट एक शेड क्रिएट होगा तो बहुत नेचुरल ग्लो करेगी स्किन की। फिर मैंने डार्क ब्राउन के साथ कॉन्टूरिंग किया है और हल्का सा मैट फिनिश ब्राउन के साथ सॉकेट लाइन क्रिएट किया और लाइनर लगा के सिर्फ मैंने कॉर्नर ब्लेंड किया है। ठीक है, उसके बाद हम आईब्रो बना रहे हैं। आईब्रो बनाने के लिए मुझे ब्राउन कलर चाहिए, मैंने ये लिया और आप देखेंगे सिर्फ मुझे पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी। लेंस का पानी दे दो, मुझे भी आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है मैं लाइव धो लूँगी लेंस। कभी कभार आपके मेकअप जो है लेंस में चला जाता है और वो इरिटेट कर रहा होता है। मेरे साथ यही कहानी हो रही है। मस्कारा ट्रांसपेरेंट, ओके, उसमें पड़ा है नीचे। ओके, अब हम क्या करेंगे, आईब्रो में हमने सीधे नीचे एक लाइन क्रिएट की और हल्का सा हमने ऊपर, और उसको हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम राउंड ब्रश के साथ उसको हम ब्लेंड करेंगे। जरूरी है ना मेकअप में, ब्लेंडिंग ज़रूरी है, उसके बगैर फिर वो लुक नहीं आती, निकल कर एक सॉफ्ट लुक आ जाती है। ब्लेंडिंग से जो शार्प लाइंस हैं उनको ब्लेंड करना है, फॉर श्योर आपने ब्लेंड करना है ताकि आपके मेकअप में एक सॉफ्टनेस से आ जाए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, और अगर आपको खुद पता चल जाती है ना ये चीजें, बिल्कुल, तो आप किसी भी सैलून जाएंगे तैयार होने, कुछ भी करने, आप उन मेकअप आर्टिस्ट को गाइडलाइन दे सकते हैं कि प्लीज आप मेरा ब्लेंड कर दें, शार्प लाइंस नहीं दें। बिल्कुल इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डल गोल्ड कलर लेना है, ये मेरा फेवरेट गोल्ड है। कौन सा? दिस गोल्ड। ओह, ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा गोल्ड है। हाँ। और आपने आँख खोलो, नीचे देखो, नीचे पूरी आँख के ऊपर इस तरीके से आपने लगा देना, लिट पे अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद उसको आपने फिंगर टिप के साथ, कितना प्यारा लग रहा है ये डल। इस गोल्ड में क्या ब्लैकिश कुछ चीज मिक्स है? हाँ थोड़ा सा है ना। इस अच्छा आप मुझे बताओ, ब्राइट गोल्ड में और इस डल गोल्ड में आंखों पे क्या इफेक्ट आता है चेंज? अगर अच्छा, आप डल गोल्ड लगा रहे, अच्छा अगर डल गोल्ड लगाते तो आपकी आंखें ना बड़ी इंटेंस, जैसे डेप्थ आपको खुद ही क्रिएट मिल जाती है। Okay. अदरवाइज जो ब्राइट गोल्ड होता है उसमें आपको डेप्थ क्रिएट करनी पड़ती है। आहा। तो ये, और उससे क्या लगता है जिनकी आंखें, अच्छा ब्राइट गोल्ड किनको लगाना चाहिए, जिनकी आंखें थोड़ी सी अंदर दबी भी होती हैं, धसी हुई है, डीप साइड आईज है, तो उनको एनहांस करने के लिए लगाते हैं कि वो फौरन से पॉप अप हो जाए। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी चीजों का समझना एक आम इंसान के लिए इसलिए जरूरी है कि भले वो खुद ना मेकअप करता हो, लेकिन कोई और करता है तो दोबारा से हम लाइनर को अब फिर बारीक सी लाइन लाइनर की लगाएंगे और मुझे हल्का सा मस्कारा मिल जाएगा। मस्कारा अच्छा मेक श्योर करें जब भी आप लैश लगाते हैं उससे पहले आप मस्कारा कर लें। ठीक है, मुझे लैश दे दो जल्दी से, लैश गम निकालो। ओके,
हाँ। लैश का क्या करूंगा मैं, आउटर साइड जो बहुत बड़ा है ना उसको नहीं काटूंगा, मैं इनर साइड को काट रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि वो बड़ा थोड़ा ग्लैमरस लुक Glamorous के लिए, देगा हाँ, दुल्हन बिल्कुल। को। और वो और मैंने हल्का सा गम लिया। अच्छा, लंबी लैश काटे बगैर लगाने से का नुकसान बताओ। अच्छा, आंखें झुकी हुई लगती है, चल उसको भी लगा सकते हैं, उसको बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का टेक्निक क्या होता है कि आपको आंख खींच के रखनी है जब तक वो सूखता नहीं है। अच्छा। और कॉर्नर पे से उठा लें तो आपको क्या होता है, पूरी एक आंख का पूरी एक शार्प लाइन मिल जाती है। ओके। उसके बाद आपने क्या किया, लैश को हल्का सा एंगल किया लाइक दिस, हल्का सा, यस, ये किया। और आपने मेक श्योर करें कि आपने हल्का सा सूखने देना है। ठीक है। और फिर आँख खोलो और नीचे देखो, इस तरीके से आपने इनर कॉर्नर पे रखा। हाँ। और आपने आउटर कॉर्नर पे रख के आँख खोलो सामने। कितनी आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपके सामने है दोनों आंखें, कि वो डेप्थ लगने मतलब लाइक वो आई शेडो जो डल गोल्ड है वो लगने के बाद क्या प्यारी लुक आ गई है। मतलब ये देखिए, और आपने इस तरीके से कॉर्नर से उठाना है। अभी थोड़ा सा इसको ड्राई होने दें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, पिंक ब्लशर दे दो बेटा मुझे। ये पिंक मैंने लिया। अच्छा, ये पिंक बहुत खूबसूरत पिंक है, ये मर्जेंटा जामनी टाइप का है। हाँ। उसको मैंने लिया और ये डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, उसके साथ मैंने एक हल्का सा वाइट पाउडर मिक्स कर लिया। ओके। और उसके बाद स्माइल, मुस्कुराओ, ऊपर देखो, और इसको ऐसे लगाएंगे। हाँ। तो एक बहुत रोजी पिंक चीक पे आ जाएगा कलर। मतलब अब आप ब्लश ऑन भी जो है हाँ। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लगाएं तो उससे भी बहुत डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये हो गया। वेरी नाइस। दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे इतने टाइम पे, वो जब तक लैश सूख रही है। हाँ। मैंने क्या किया, ब्राउन सॉकेट लाइन बना लिया, सिर्फ लाइनर को मैंने ये रखा हल्का सा। हाँ। और उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग उसी जगह पे, बहुत ज्यादा नहीं, ये देखिए, क्योंकि आजकल बहुत काला, बहुत ज्यादा डार्क का कोई फैशन नहीं है। अच्छा। अच्छा, सम टाइम आपके ऊपर अच्छा भी लगता है। हाँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो और आपके पास कितना मेकअप प्यारा लगेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सॉकेट लाइन को ब्लेंड करेंगे दोबारा से। पूरी दुल्हन ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा बिफोर का एक झलक दिखा दूं। ये देखिए, हल्का सा मैंने ये किया, उसको ये देखिए ब्लेंड जरा, किया। एक बिफोर की झलक आप देख लें ताकि आपको थोड़ा सा मेकअप अभी हो रहा है लेकिन अंदाजा होता जाए कि इसकी शक्ल कितनी बदलने वाली है अभी कुछ ही मिनट्स में। तो दुल्हन की अपनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उस एक्साइटमेंट में पूरी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये तस्वीरें अब हम आईब्रो का ब्रश चलती है दोबारा से बुढ़ापे लेके तक। आईब्रो मेक श्योर करेंगे। ये देखिए, सिर्फ मैंने हल्का सा यहाँ कलर लगाया और ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर आईब्रो इनकी बहुत पतला किसी ने शेप कर दिया है। हाँ, तो मैंने सिर्फ ऊपर एक हल्का सा बैलेंस किया है आपने आईब्रो। और मैंने हल्का सा इसको, बहुत सारे लोगों को अपनी आईब्रो भी नहीं बनानी आ रही होती कि भाई रखनी कितनी मोटी है, कितनी डार्क, कितनी लाइट, कितनी सॉफ्ट, वो भी नहीं लोग आ रही होती बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो आप कहते सिक्योर है कि आप शेड से ही आईब्रो बनाएं? हाँ, थोड़ा पेंसिल secure- ज्यादा आसान है मुझे लगता है। अच्छा। आपने पेंसिल से एक लाइन खींच ली और उसके बाद एक राउंड ब्रश होता है और उसके साथ आपने यूं कर लिया तो बहुत बुशी बुशी सी आईब्रो बन जाती अच्छा। है, वो बहुत प्यारी लगती है। जो राउंड ब्रश जो ये हाँ, आपके ये वाला, ये वाला चाहिए। ब्रश, और उसके साथ इस तरीके से आपने कर लिया हाँ, तो बुशी बुशी आईब्रो आ जाती है। ओके। ठीक है, ये हो गया। अब आपने गोल्डन आई शेडो लिया हल्का सा, और ये वाला आई शेडो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुमने मेरी आंखों पे लगाना है ब्रेक में। ठीक है, वाओ। ये लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा अगेन मस्कारा हाँ किया हल्का सा लाइक दिस। हाँ, उसके बाद हमने अगेन आई लैशेज लगानी है। सो हमने आई लैश को इनर साइड से काट लेना है, थोड़ा सा ज्यादा, कोई नुकसान नहीं है कि आपने 2500 की आई लैशेज खरीदी है, 3000 की खरीदी है तो आप काटेंगे नहीं, वो इसलिए भी खराब हो नहीं जाएगी, काटते छोटी लोग। हो जाएगी। तो प्लीज काट के लगाएं, वो बहुत नेचुरल लगता है। हाँ। उसके बाद हमने क्या किया, गम को लगाया अच्छी तरीके से। अच्छा, क्या करते हैं लोग गलती, ये लगाते ही साथ आँख के ऊपर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से आँख में से पानी आता है और वो चिपक नहीं पाती है। ओके। सो इसको आप थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए इसको आप काउंट करने, 1 2 3 4, और इसको
हवा में ऐसे करें, हाँ। ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो जाएगी तो ये अच्छे से स्टिक हो कोई जाएगी। वो बीच की चीज रहेगी, बिल्कुल भी ड्राई हाँ, नहीं होगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं गीली होगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। वो ठीक है, बीच वाली चीज होगी कि बिल्कुल स्टिक हो जाए। ऐसे है। आपने इसको ये किया, हाँ करते रहे। उसके बाद आपने क्या किया, आँख खोल के ही लगवाएं, हाँ। बंद करके लगाना कोई कमाल नहीं है। लेकिन खुद तो आप खोल के नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल खोल के लगा सकते हैं हैं? ऐसे करके। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है। किया है? हाँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज बोल रहा होता हूँ हाँ। तो मैं अपने मेकअप रूम में, सैलून पे मेकअप रूम बंद करके अपनी इस आँख के ऊपर आराम से हर चीज प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है, आप लगा सकते हैं। सी, ये हो गया। अगेन दूसरी साइड पे भी हम ब्लशर लगाएंगे। आपने सिखाया था वाजिद, ये शीशा इस तरह नीचे रख के हाँ, पतनी ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे रख करके कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर एंगल में लगाएंगे। मेक श्योर करें कि आप एंगल में लगाएं ताकि आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगे, खिंचा हुआ लगे, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आपको लगता है हल्का सा चीक पे लगाना है तो सिर्फ स्माइल करें हल्का सा, और सिर्फ ये इतना। अच्छा, जरा सा कि जब आप मुस्कुराएं तो हल्का से सिर्फ ब्लिंक करें, बहुत ज्यादा नहीं। ओके। अगेन इस वाली साइड पर भी इसी तरीके से ये। अच्छा, इनकी आंखें ड्रूपी हैं, हाँ, तो इनकी आंखों में हम काजल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ। ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ब्राउन शेडो और मरून को ऊपर देखोगे बेटा, थोड़ा सा सिर्फ नीचे इस तरीके से आप लगाएंगे, तो वो एक बहुत दुल्हन दुल्हन वाली लुक आ जाएगी। लाइक दिस, हल्का सा ऐड करेंगे कलर। हाँ, और लाइक दिस। ठीक है, अब आपको लगता है कि आंखों को थोड़ा सा, क्योंकि आंखें माशाल्लाह बहुत बड़ी है, खूबसूरत आंखें, अब हमें शेप देना है, तो हम लाइनर को एंड में सिर्फ पूरा होने के बाद हल्का सा हम सिर्फ इस तरीके से सीधा आंखों, लाइक दिस, सही, बिल्कुल बारीक सी लाइन। हाँ, नीचे देखो बेटा, खुला, बस ये, बस ये हो गया। हाँ। उसके बाद क्योंकि नाक कैसे हम छोड़ सकते हैं, हाँ, सेंटर में हाइलाइटर करेंगे, फोरहेड पे हल्का सा, और ये हल्का सा इधर। ठीक है, ओके, क्योंकि कपड़े ब्राइट है तो हम लिपस्टिक हल्की करेंगे। हाँ, करेंगे। जरा दोबारा दिखाइए पुरानी वाली लुक दुल्हन की। ये देखिए, ये पुरानी लुक है और अब आप नई लुक देख सकते हैं, जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन आई मेकअप से ही कितना चेंज आ गया। यानी कि कपड़े आपके फिर जैसे भी हों, अगर मेकअप अच्छा है तो बहुत सारे क्लोज पिक्चर्स आपकी बड़ी अच्छी आ सकती हैं, और अगर आपके कपड़े कितने ही अच्छे और मेकअप अच्छा नहीं हो तो फिर बस संभाल के रखिएगा फिर आप अपनी पिक्चर्स सबको दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी दुल्हनें जब जिनको अवेयरनेस आ गई होगी और उनकी पुरानी शादियां हुई भी होंगी, उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें छुपा दी होंगी, बिल्कुल, कि भाई मुझे नहीं देखो, है ना? ऐसा होता है, इंसान वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है। नीचे देखिए, वाह, बहुत ही आप प्यारी लग रही हैं। टीका। अच्छा, अब यही वो टीका है? हमने ज्वेलरी हमने चेंज कर दी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, लाल ही है ज्वेलरी, लेकिन देख लें आप इसको कितना सटल वे में हमने, वो बहुत ज्यादा लाइट था, वो ब्राइट था, हमने ये रेड भी पहना है, लेकिन ये बहुत डल सा गोल्ड है, ठीक है, डल गोल्ड है। ठीक है, पहले ये टीका था, अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। दिखाएं जरा, हाँ दिखाओ, देखो क्लोज। ये टीका था और वो बहुत लाल लंबे थे, बहुत ज्यादा गोल्डन था, हमने गोल्डन को कम करके हमने ये डल वाला उठाया। ठीक है, हाँ। जब आप ज्वेलरी का सिलेक्शन भी कर रहे हो, हाँ, ज्वेलरी का सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें ये इन चीजों का ख्याल रखा करें। ये देखिए, ये बिफोर है, ये हो गया। अब दुपट्टा जो है हमें सेट करना है, एक सेकंड। सो उठोगे, दुपट्टा सेटिंग से भी आपका बिल्कुल पूरा लुक चेंज हो बिल्कुल, सकता है। बैठो।
बिल्कुल दुपट्टे सेटिंग होता है। अच्छा मुझे लगता है इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, इधर। जूलिया ये पिन निकालो बेटा आके अंदर से। जूलिया तुम निकालो, पता नहीं यहाँ से पिन लगाएगी। ओके तो मुझे लगता है कि इस दुपट्टा चौड़े दुपट्टे की जगह मैं बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ओह कितना तो अच्छा मैं आइडिया है। इसको पतले को मैं ऐसे रखूं, ओह मैं इस पतले दुपट्टे लुक को मैं ही यूं चेंज रखूं। हो गई। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप बॉर्डर देखती ना दुपट्टे का, तो ये देखें कितना चौड़ा बॉर्डर था। और मैं इसको इस तरीके से रखूं। और इस चौड़े बॉर्डर को दिखाना ही है भाई, तो उसमें दिखा दो आस्तीनों पे। यहाँ पे लगा दें पिन। और पर जो भी कपड़े बनवाए अपने शादी के, उसको चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है यहाँ के लिए चौड़ा बॉर्डर होता है, पतला बॉर्डर होना चाहिए। बस तो हमारा लगता ये है चौड़ा बॉर्डर। और हल्का सा हम आंखों के नीचे भी इसी तरीके से ऊपर देखिए इनर कॉर्नर पे हल्का सा हम वाओ। सो ये हमारा। अच्छा इसको कॉर्नर करें जरा, पिछली वाली मैं चाह रही हूँ कि अगर आप बराबर बराबर दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं। आफ्टर आंखें थोड़ी खोलो और कैमरे में देखो जरा। आप क्लोज जाएं कैमरामैन, बैक पीछे से हटना जरा, क्लोज जाएं, आंखें उस कैमरे में देखो। तो आप देख सकती हैं कि मेकअप से प्यारी शक्ल है तो वो इन्हांस हुई है, बजाय इसके कि वो हाँ। और पहली वाली भी ज़रा जूम करके दिखाएं तो आप ज़रा देखें, क्लियर होगा। वही शक्ल है। लिपस्टिक का आप लुक देख लें क्या है, आंखों की लुक देख लें क्या है। और ये देखिए। सो बुक योर स्लॉट वाजिद खान सैलून पे। हाँ 30% ऑफ चल रहा है ब्राइडल मेकअप के ऊपर एंड इवनिंग मेकअप पे भी, जितने भी पार्टी मेकअप हैं और ब्राइडल पे 30% ऑफ है। दिसंबर जनवरी भी आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं वाजिद। बिल्कुल बिल्कुल दिसंबर। मैं 10 जनवरी तक मैं पाकिस्तान में हूँ, 10 के बाद में हाँ मैं नहीं हूँ तो अफशा है मेरी बहन, जूलिया होती है, ये सारे ब्राइडल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपका 30% ऑफ है। सब एक जैसा करते हैं क्योंकि अक्सर औकात में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो अफशा जो मेरी बहन है वो हैंडल कर रही है। बिल्कुल। सो वाजिद खान सैलून पे 30% ऑफ है, ज़रूर अवेल करें इस फैसिलिटी को। दुल्हन तो हो गई है तैयार। हाँ। आप जो एक्साइटमेंट और है जो जिनको आप वर्बली बता सकते हैं वो क्या कौन कौन है? अच्छा इनका हाँ किनका? इनका ऑरेंज में जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अच्छा क्या अब जैसे इनकी आंखें माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन आंखें आईलिड जो है पफी है और आंख खुलती बड़ी है, तो ये जो शिमर इन्होंने लगाया गोल्डन शैडो, इनके लिए गोल्डन नो है। अच्छा इस एज के लिए और इस तरह की आंखों के लिए? इस एज के लिए नहीं, इन आंखों के लिए। इन आंखों के लिए हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा गोल्डन लगाएं बहुत हल्का सा आपने इनर साइड पे लगाना है। अगर आपको लगता है तो आप इनर साइड पे लगाएं। तो इनकी आंखों के लिए थोड़ा सा डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर, हाँ मैट फिनिश सॉकेट लाइन डार्क आप कर लें तो ये आंखें पूरी खूबसूरती आंखों में क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको बहुत शौक है शिमर लगाने का तो इनर साइड पे हल्का सा ओके तो बहुत डिफरेंस नजर आ गई, जो पफीनेस है ये खत्म हो जाएगी। और ये जो अच्छा क्या होता है कि सॉरी मैं बार बार 45 के बाद की बात करता हूँ या क्योंकि मैं बता मैं जब छोटा था तो मेरी स्किन बिल्कुल टाइट थी, ऐसे खिंची हुई। मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ ताकि लोग ऑफेंड ना। अब नाउ मैं बड़ा हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, 45 का हो गया, तो मैं हंसता हूँ तो मेरी ये लाइंस आती हैं। अच्छा लाइंस आपको हमेशा एज देती हैं। सो मेक श्योर करें कि अगर बहुत पतले आईब्रो हैं तो पतले आईब्रो आपको और शार्प कर देते हैं, तो आप आईब्रो को मोटा थोड़ा सा थिक रखें, बने का आईब्रो बनाना छोड़ दें, हल्का सा प्लग करें। और शिमर जितना लगाएंगे लाइनों के ऊपर वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ओके तो अगर आपकी लाइनें आंखों के ऊपर हाँ तो शिमर नहीं, उनको मैट फिनिश कलर लगाना है। ठीक है। अच्छा अभी मैं और क्या बोलते हैं कि अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको बहुत शौक आ रहा है शिमर लगाने का, तो आप कोई आई शेडो जैसे ब्रॉन्ज के अंदर शिमरी होता है, आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं मैट फिनिश के साथ, 2 कलर लेके एक तीसरा शेड बना के आप लगा सकते हैं। तो शिमर उस सूरत में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना मैट फिनिश कलर होगा आपकी आंख उतनी ही इनहैंस हो जाएगी और आपकी आंखें फ्रेश लगेंगी, आपकी स्किन खिंची भी लगेगी और लाइनें झुर्रियां नजर नहीं आएंगी। तो आपने क्या करना है, मैट फिनिश लगाना है। ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने पूरे फेस के ऊपर बेस लगाई अच्छी सी, कोई भी पिंक आई शेडो आपने लिया मैट फिनिश, आपने हल्का सा पूरी आंख के ऊपर लिड के ऊपर ऐसे ऐसे करके किया। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास हल्का कलर, ये जैसे मेरे पास ये कलर है और मैंने ये क्या किया, ये लिया और मैंने पूरी आंख के ऊपर ऐसे लगा लिया
ये देखिए क्लोज है ना आप? हाँ ये मैंने पूरी आँख के ऊपर ये लगा दिया ऊपर तक, सही है। ये पूरी आँख पे मैंने ऐसे लगा ली, ये हल्का से यूँ करके, और सिर्फ आपने क्या करना है, फिर ये मस्कारा लिया आपने और मस्कारा आपने सिर्फ लैश के ऊपर लगाना है ऐसे। हाँ तो इससे क्या होगा, आपकी आंखें खुली भी लगेंगी, आपकी आंखें झुकी भी नहीं लगेंगी, बिल्कुल मैट, बिल्कुल टाइट स्किन लगेगी, क्योंकि आपने अपना स्किन टोन ही लगाया हुआ है आंखों के ऊपर एनहांस करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। उसी पाउडर को हल्का सा आंख के नीचे ऐसे लगा ले, यही पाउडर, ये ठीक है, ताकि आपकी आंखें खुल जाए। खुली। थैंक यू सो मच वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बताते चलें 30% डिस्काउंट मिल रहा है वाजिद खान सैलून पर ब्राइडल मेकअप पे और सर्विसेज पे 20% ऑफ। 20%। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और क्या है आपकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। सहूलत से शादी द वेडिंग एक्सपो कराची में ARY B ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें। ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें। बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स, इवेंट पार्टनर, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो एक्साइटेड हो जाएं क्योंकि सिर्फ एक दिन रह गया है। 21 और 22 अक्टूबर को लगेगा मेला, जिस मेले में जाकर आप बहुत सारे फायदे उठा सकेंगे। ARY B ग्लोबल का स्टॉल, जिस पर आपको अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल सकेंगी। ARY B ग्लोबल के साथ दुबई इस्लामिक बैंक, ओकेजन्स इवेंट प्लानर की जानिब से आपको ये वेडिंग एक्सपो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो सारे प्लान्स इधर उधर रखें और सिर्फ फोकस करें कल और परसों एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 जाने की तैयारी पकड़े और इस महंगाई के दौर में सहूलत से शादी करें। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इंडोर्स करेंगे, वो बताएंगे कि कल या परसों अगर आप एक्सपो सेंटर कराची आएँ तो क्या आपके फ़ायदे होने वाले हैं। इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ ARY B ग्लोबल के साथ जितने भी लोगों ने अलाइंस किया है, बिजनेस पार्टनर्स हैं जो आपको अंडर वन रूफ नज़र आएंगे कल एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 में। उनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आयशा कुडिया हैं, हेड वुमेन फाइनेंशियल सर्विसेज दुबई इस्लामिक बैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है। है। फिर हमारे साथ मौजूद है जी हसन ज़िया साहब, जो कि CEO हैं ओकेजन्स इवेंट प्लानर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स के ट्विक 23 द वेडिंग एक्सपो कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं अजहर ज़िया साहब, जो CEO हैं EMA एंटरप्राइजेस इवेंट मैनेजमेंट से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप गुड मैम, आप कैसे? और फिर हमारे साथ हैं नासिर हबीब साहब, हेड ऑफ मार्केटिंग ARY ज्वेलर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो जी, आप सब लोग के साथ मिलकर कल जो आवाम है वो भरपूर फ़ायदा उठा सकेगी कराची एक्सपो सेंटर से, जो वेडिंग एक्सपो है, और सहूलत से शादी कर सकेगी। ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में अभी ब्यूटिशंस भी होंगे जो कल मौजूद होंगे वहाँ एक्सपो सेंटर कराची में। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आयशा से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दुबई इस्लामिक बैंक और जो B ग्लोबल ARY एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो आवाम को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अच्छा निदा, सबसे पहले तो मैं ARY को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है फॉर द वेडिंग एक्सपो। दुबई इस्लामिक बैंक इसमें एक की अलाइंस पार्टनर है एंड इंशाल्लाह एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी। वहाँ पर हमारे स्टॉल्स हैं, जो लोग आ रहे हैं हमारे दीगर प्रोडक्ट्स के से मुतालिक अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमारे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई भी अप्लाई भी करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं।
एक प्रोडक्ट जो मैं स्पेसिफिकली जिसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ दी पर्सनल फाइनेंसिंग प्रोडक्ट। अच्छा। आई थिंक हम सब की कोई दो राय नहीं होगी इस बारे में कि जो इस वक्त मुआशी हालात हैं और जो महंगाई है उसके अंदर एक आम आदमी का सिर्फ घर चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो जिन फैमिलीज़ के अंदर शादियां हो रही हैं तो उनके लिए सादगी से शादी करना भी एक बहुत बड़ा अमल बन चुका है। तो ऐसे में दुबई इस्लामिक बैंक का पर्सनल फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए से जो अखराजात हैं आप उनको पूरा करने के लिए बैंक के पास आ सकते हैं और ये पर्सनल फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारा जो पर्सनल फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान का सबसे पहला शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है पर्सनल फाइनेंसिंग का, और किसी बैंक के पास ये नहीं था। इस वक्त हमारे पास कोई 10 बिलियन से ऊपर 10 अरब से ज़्यादा के ऊपर डिस्बर्समेंट्स हुई भी हैं। इसके ऊपर 50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। सो ये एक बहुत ही जेन्युइन नीड है, और ये सिर्फ शादी के अखराजात के लिए लिमिटेड नहीं है, बट मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अर्जेंट ट्रैवल नीड्स के लिए, किसी ने घर रेनोवेट कराना है फॉर देयर वेडिंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए। सो इट केटर्स टू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पर्पसेस जो कि एक नॉर्मल फैमिली में होते ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इट्स कम्प्लीटली डायरेक्टली लिंक टू द वेडिंग इवेंट, और उससे अलावा ये बाकी सारे पर्पसेस भी मीट करता है। अच्छा, क्योंकि आप खुद एक औरत हैं तो ज़ाहिर है कुछ औरतों के फ़ायदे की भी बात हो जाए कि कुछ ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो आप डिक्लेयर या डिस्कस करना मैं बताती हूँ। देखिए, वैसे तो सारी ही बैंक्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, बट दुबई इस्लामिक बैंक के पास जो विमेन स्पेसिफिक प्रपोजिशन है दैट इज़ नोन एज जोहारा। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर इट। ठीक है, हमारे पास डिपॉजिट साइड में करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट पे बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स हैं। ठीक है, मतलब वेरी कम्पिटिटिव। अगर आप पूरी इस्लामिक इंडस्ट्री में देख लें, आपको दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। चेक बुक चार्जेस पे रिलीफ है, लॉकर चार्जेस बिकॉज ऑब्वियसली आपने गोल्ड रखना होता है। ठीक है, उसमें आपको रिलीफ है। फिर इसके अलावा जो मैंने पर्सनल फाइनेंसिंग की बात की, और भी हमारे हाउसिंग फाइनेंस है, गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए फ़ाइनेंस है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे विद दी कमर्शियल अदर रेट्स, तो वो रेट्स भी कम हैं, सब्सिडाइज्ड हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस भी सब्सिडाइज्ड हैं। और मकसद ये है कि ख़वातीन को फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। अगर मैं स्टेटिस्टिकली बताऊँ निदा, तो इस वक्त नॉट इवन 20% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैव बेसिक अकाउंट। ठीक है, अभी तो मैं आपको मतलब हम एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की तरफ तो गए ही नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, कमोडिटी मार्केट, एक्विटी मार्केट, वो तो छोड़ ही दें आप। 20% अवाम के पास सिर्फ एक बेसिक अकाउंट है, 80% ख़वातीन के पास तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आगाही क्रिएट करें अपनी आवाम के अंदर कि ख़वातीन के लिए देखिए ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और इसमें इतने फ़वाइद हैं, तो प्लीज़ आएँ और खोलें। और मैं यही बताऊं कि मैंने बहुत सारे फ़ीमेल्स के लिए अवेयरनेस सेशंस भी करवाए हैं दुबई इस्लामिक बैंक के तावन से, different organizations में, and alhamdulillah if I look at my own stats within a span of 1.5 year मेरा खुद का जो, अगर मैं accounts का growth देखूँ तो over 70% है। That's great. Yeah, That's so great, I think awareness is something that needs to be created. आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से भी करें, हम लोग भी करते हैं। जी, हसन ज़ैद साहब, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ARY के साथ इस तरह, और कल आवाम जो है वो क्या फ़ायदा उठा सकेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर, और हमें चांस मिला कि एक्चुअली वी कैन टॉक अबाउट व्हाट वेडिंग एक्सपो इज़, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन वेडिंग एक्सपो। बेसिकली ये हमारा 3rd एडिशन है। अच्छा, राइट, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट अलायंस विद ARY। अच्छा, और आई एम रियली थैंकफुल के टू स्पेशली हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हु ट्रस्टेड आवर इवेंट, आवर टीम, कि हम इसके साथ अलायंस कर सकें। तो इसके निदा हमारे जो है वो 2 इसके बेसिक पर्पसेस है। वन एरिया इज़ फॉर द एग्जिबिटर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करें। एंड द सेकंड एरिया एंड द मेजर पार्ट इज़ टू गिव रिलीफ, के आसान शादी हमने इसका हैशटैग था, अब उसका है सहूलत से शादी। और जब दुबई इस्लामिक बैंक हमारे साथ है तो इट्स लाइक सहूलत से शादी, रिबा फ्री, राइट। सो बेसिकली जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये कि लोग, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि जी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स तो हैं ऑफ कोर्स, राइट, बजटरी इश्यूज हैं, सारा कुछ है। सो व्हाट वी क्लेम थ्रू दिस इवेंट इज़ कि जी यू कैन सेव अप टू 30% टोटल वेडिंग बजट पे। ठीक है, जैसे हमारे पास 12+ हेड्स हैं इसमें,
इवेंट मैनेजमेंट होती है, ड्रेसेस हैं, ग्रूम वेयर्स हैं, आपके ज्वेलर्स हैं, शू ब्रांड्स हैं, फर्नीचर ब्रांड्स हैं, सो एवरीवन इज़ लाइक ऑफरिंग गुड डिस्काउंट्स। ओके, ब्यूटी सैलून्स हमारे पास हैं, उसमें से फ्यू ऑफ देम आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट इफ़ यू आर बुकिंग ऑन साइट। सो वो ब्राइडल मेकअप पे 50% दे रहे हैं। हाँ। सो अगर आप ये 3-4 हेड्स को ही वहाँ से अवेल करें, सो इट कुड सेव यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके, राइट। और ARY का अगेन आई वांट टू थैंक इज बिकॉज कि जो प्रोजेक्शन ड्यू प्रोजेक्शन इस इवेंट को मिलनी चाहिए थी टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मासेस, सो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमने काफ़ी पूरी की है। आई हैव बीन वाचिंग योर शोज। मैं वैसे जी नहीं माशाल्लाह, देखता मैं रोज रेगुलरली लोगों को बिलन आ गई ये बता रही थी कि exactly. 21 जी। एंड 22 अक्टूबर को उन्होंने कोई और प्लान नहीं रखना है, हाँ। क्योंकि सहूलत से शादी करनी है। जी। और अगर करीब अनकरीब भी नहीं है शादी, Exactly, थोड़ा exactly. अगले साल है, जी। तब भी वो अपनी मैं बुकिंग्स इस और सारी पॉइंट पर चीजें। बिल्कुल नहीं आने वाला था कि देखें, एक तो फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि जी आप वेडिंग सीजन बहुत करीब है, सो लाइक इट्स नॉट फॉर 1, 2, 3, 4 मंथ्स, ठीक है। अब Exactly. जैसे फॉर एग्जांपल दुबई इस्लामिक प्लान है, रिवर फ्री प्लान या पर्सनल फाइनेंस आप अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसका तो प्रोसेस में 1-2 महीने लगता है। बिल्कुल। सो जिसकी शादी नेक्स्ट ईयर है या इन विद इन 2 years है, सो यू कैन प्लान दैट, बिल्कुल। राइट। और ARY का या इकबाल बहुत सारे साहब लोग हमारे- रिग्रेट कर रहे होंगे, Exactly. हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हाय अल्लाह हमने तो तैयारी भी कर ली, ये पहले क्यों नहीं आया। एग्जैक्टली। अब जैसे ARY ज्वेलर्स जो है वहाँ पर हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं ARY ज्वेलर्स, वहाँ पर आप यू कैन कस्टमाइज योर डिज़ाइन एज वेल। जी नासिर हबीब साहब बताएंगे ना इस तो बारे में, इसी तरह से- ARY ज्वेलर्स के बारे में आप क्या थैंक यू सो बताएंगे? मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा ARY का भी और ARY बी ग्लोबल की तरफ से भी। थोड़ा सा जोर से बोलें, ARY की हाँ तरफ जी। से बात करें आप, और जोर से बोलें। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा और इसके साथ ये कि कस्टमाइज ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में बहुत कम है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कस्टमाइज ज्वेलरी क्या होती है। क्या होती है वैसे तो बताएं? कस्टमाइज ज्वेलरी ये है कि आप स्पेसिफिकली जो है वो अपने कस्टमर के माइंड के हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक वो है ज्वेलरी को डिज़ाइन कहे कर कि भाई सकते हैं। इतने पैसे हैं मेरे पास या ये लिमिटेड गोल्ड बजट है में मेरे अपने पास। जो भी कस्टमर के माइंड में है हाँ। वो आप उसको बनवा सकते हैं हमारे डिज़ाइनर से। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि लिमिटेड बजट में, आपको पता है कि आजकल के महंगाई के इस दौर में आप बजटिंग के एरिया में इस हिसाब से, तो ये है कि आप स्पेसिफिकली मतलब नेम वाइज कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा जैसे सकते अगर हम हैं। इस तरह मिसाल देते हैं जी, जी। कि सोने को फैला के बना देना, या आप उनकी हेल्प स्टोन्स कर और सकते हैं डिजाइन कि वो शेप जो दिखने कस्टमर में अपने हिसाब से उसको क्रिएट हाँ, कर सकता है, जो जो उसके दिखने माइंड में बड़ा लगे, जो दिखने में बड़ा सेट, लगे, मोती शोती ऐड करने के बाद और उसकी प्राइस कम हो, प्राइस ये थोड़ी सी कहना limited चाह हो, रहे हैं budgeting आप, है areas में ना cover जी। सो वो बजट्स के हिसाब से जी। वो होता है ना कि भाई मुझे इतने इतने बजट पैसों में चाहिए, तक मुझे का इतने बजट में चाहिए। चाहिए होगा और इतने स्पेसिफिक तो options होंगे आपके पास कल दिखाने? जी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होंगे इंशाल्लाह। और एक्सपो में हम ये इनवाइट करेंगे कस्टमर्स को, आप आएँ विजिट करें और अपने जो उनके माइंड में है वो अपनी माइंड के हिसाब से शेप कर सकते हैं, ज्वेलरी को बनवा सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, नेम वाइज नेम ज्वेलरी लाइक स्टोन्स हैं जो भी एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा, जो सेफ गोल्ड जो 80% है, इसकी क्या इसमें ये कहानी है है कि ये आप जो बताएं। कस्टमर हमारे स्टॉल पे आएंगे तो हम हाँ। उनको 80% सेव गोल्ड की ऑफर डिस्काउंट ऑफर जो है 80% वो हम ऑफर करेंगे। हाँ। हम ये कस्टमर को बोलेंगे कि वो सैटरडे और संडे दोनों दिन आए 21 to 22 को। ओके। और इसके साथ साथ कस्टमाइज ज्वेलरी के हमारे लिए वहाँ डिज़ाइन ज्वेलरी जो है हम डिज़ाइनर्स हम उनको कस्टमर को ऑफर करेंगे। साथ साथ इसके अलावा हमारी आउटलेट्स भी विजिट कर सकते हैं, जो हमारी नियरेस्ट आउटलेट्स है ARY ज्वेलर्स की जो आउटलेट्स हैं वहाँ भी विजिट कर सकते हैं और मेड टू ऑर्डर्स की ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं। अच्छा, जी अपनी मनपसंद। Exactly. ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक आ गया है क्या? ओके सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद जो है हम आपको मज़ीद बताएंगे कल के हवाले से। एक्साइटमेंट जो आपकी है उसको बिल्कुल बरकरार रखें, क्योंकि वाकई एक्साइटमेंट की बात है। और पते की बात यह है कि आपकी शादी सहूलत से होगी, चाहे दिसंबर में है चाहे अगले साल है, सारी सहूलत कल और परसों मिलेगी एक्सपो सेंटर में, हॉल नंबर 6 कराची में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वो अब सेक्शन आ गया है इस पूरी वो कहते हैं ना कि सहूलत से शादी का, इसके बगैर नहीं शादी हो सकती भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जब लड़की ख्वाब देखती है कि मुझे पिया के घर जाना है, तो उसके बाद दूसरा ख्वाब यही होता है कि मेरे अच्छी जगह से तैयार होना है, फिर आगे सोच होती है कि अच्छी जी कपड़े और बाकी चीज़ें जेवर वगैरह वगैरह। सो हमारे पास इस वक्त जानी मानी इस वक्त ब्यूटिशन्स मौजूद हैं
जो कल आपको 21 और 22 अक्टूबर को मिलेंगी जी एक्सपो सेंटर कराची हॉल 6 में, जहां बी ग्लोबल वो कहते हैं ना कि एक्सपो लगा है ARY का, और जिसमें अंडर वन रूफ आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकेंगे। मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं रिजवाना खान एंड ज़ारा खान, जो ओनर्स हैं ज़ाराज सैलून की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। फिर मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जी फेवरेट और मेरी सहेली नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया हुसैन, सैलून की नादिया हुसैन। यस कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, गुड ठीक ठाक हो? बिल्कुल। तुम भी होगी कल परसों? हाँ हाँ बिल्कुल। आधे लोग तो तुमसे ही मिलने पहुंच जाएंगे। हाँ तो अच्छा है, ऑटोग्राफ आए, लेने। बिल्कुल आए। नहीं, हमसे भी मिलने आना, सब वही हैं। हाँ सब वही होंगे बिल्कुल। फिर मेरे पास मौजूद है जी सना उमैर, ओनर सना एंड सारा सैलून की। क्या हाल है? अपनी बहन को कहाँ छोड़ेंगे? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको सुबह तक का भी प्लान था, लेकिन सुबह उसने कहा अब वो रेस्ट करे क्योंकि कल परसों फिर इतना सारा काम है। तो कल मेरी सैटरडे को मेरी क्लास है फ्रॉम 1:30 से लेकर 2:30, हाँ। और संडे को सारा की है 7 से 8। अब वो मैं बताऊंगी ना किस चीज की क्लास है, लोगों को थोड़ा सा तरपाने दें। हाँ तो इसलिए और वो फिर नहीं हम आई। आपकी मुलाकात कराएंगे जी नाहिद खान से, जो ओनर हैं नाहिद खान स्टूडियो के। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही जी मेरी भी। इस शो के जरिए, लेकिन कल लोगों से आप सबकी पर्सनली मुलाकात होगी कल और परसों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मजे की बात ये जो मुझे अभी पता चली कि भाई मास्टर क्लासेस भी हैं इन लोगों की। जी बिल्कुल। क्लासेस हैं। आप लोग मास्टर क्लासेस भी दे रहे हैं 21 एंड 22 अक्टूबर को? हो सकता है हमारी 2 क्लासेस, एक ज़ारा दे देगी, एक मैं दे दूँ। ओह ग्रेट। सो लोगों को सिर्फ सहूलत से शॉपिंग नहीं करनी है, सहूलत से सीखना भी है। Yes, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये रजिस्टर्ड हैं क्लासेस, तो उसके अच्छा। लिए जो है वो आके आपको प्री रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, लाइक जो पहले की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन पहले से भी हो रही है। और जब आप पहुंचेंगे एक्सपो सेंटर पे, और ये जाहिर है कराची में हो रहा है, हम स्पेसिफाई कर दें कि किसी और शहर, लाहौर वाले एक्सपो में नहीं, ये कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा बार है। इसीलिए बोल रही हूँ कराची एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 6, बार इस चीज का नाम ले। अच्छा इसका ये कि वेडिंग एक्सपो के जो पेजेस हैं इन सब के हम सब के स्लॉट्स भी वहाँ पर मेंशन किए गए हैं, टाइमिंग्स भी हैं और डेज भी हैं, तो वो आराम से रजिस्टर करवा आप सकते हैं। सबके पेजेस पे भी हैं? हम सब ने भी किया काफ़ी हुआ है लोगों और ने तो वेडिंग एक्सपो हमारे के पेजेस पे यहाँ डायरेक्ट भी अप्रोच करके करवाइए रजिस्ट्रेशन भी। जी हाँ क्लासेस की ना, क्योंकि और पूछा भी कि वहाँ पे भी हो जाएगी, मैंने कहा हाँ वहाँ पर भी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। सो अब अच्छा मैं इस मामले के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ कि आवाम को बताऊँ कि यहाँ जो ये सब बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, ब्यूटी एक्सपर्ट्स जिनका एक नाम है, वो क्या सहूलत लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए कल और परसों। बिल्कुल। क्या सहूलत लेके आए? Really good discounts. अच्छा 40 to 50% off ओ ग्रेट। on bridal makeup, party makeup और हर किस्म के मेकअप पे। अच्छा मतलब सर्विसेज भी हम ऑफर कर रहे हैं, उनके पैकेजेस हैं। Other than that, I think I'll mention the 80% वाला later. ओके नहीं हाँ, जो ख़ास तौर पे इस एक्सपो में जब आप आएंगे, हमारे स्टॉल्स पे आएंगे, नादिया हुसैन का स्टॉल भी लगा हुआ होगा, और तो स्टॉल पे आएंगे तो बहुत सारे आप लोगों को डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, और ख़ास तौर पे ख़रीदारी पे जो है जो डिस्काउंट, जो अगर आप सहूलत बाज़ार के ज़रिए अगर आप ख़रीदारी करते हैं, वॉलेट के जरिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप सेव गोल्ड 80% जो है, जो कि मेन जो मकसद है वो ये है कि आप गोल्ड में आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, सेव गोल्ड 80% के जरिए अगर आप शॉपिंग करते हैं। ऑफर है, मैं समझती हूँ अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ें, लाइक ड्रेसेस भी हैं, मेकअप अगर बुक कराएंगे, या जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, जो डील्स हम दे रहे हैं, वो वहीं के लिए है, उसके बाद नहीं है। ये मतलब वो डील्स भी मिलेंगी, आप अगर सहूलत वॉलेट के जरिए आ रहे हैं तो इनकी डील्स भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ सेफ गोल्ड 80% वाला वो जो आंसर है वो भी आपकी इस डील में शामिल हो जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हम सबके अलायंस है उनके साथ, Okay. ARY सहूलत के साथ। अच्छा। तो वैसे तो हम लोग अपने डिस्काउंट्स वहाँ पर हमारे स्टॉल्स पे अलग से मिल रहे होंगे, लेकिन जो सहूलत के जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके एक्सक्लूसिव पैकेजेस जो हम लोग ऑफर करेंगे, सहूलत वॉलेट ये सहूलत बाजार के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको तो डबल बेनिफिट हो गए ना। ये बड़ा अच्छा इन्होंने ARY वालों ने किया है। एक तो पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है, इतनी महंगाई के ज़माने में
इतनी ज़्यादा सहूलत दे रहे तभी हैं। तो आपने इसका नाम सहूलत से शादी रखा है। हाँ। आप देखें ना कि रिबा फाइनेंस है दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ से, आप लोगों का सैलून इतना नामवर सैलून इतने अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, फर्नीचर तो कपड़े उन सब पे डिस्काउंट्स अवेल करें अंडर वन रूफ। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, पागल हुए हुए होते हैं घर वाले। दुल्हन की अम्मा उधर भाग रही होती है, दुल्हन इधर भाग रही होती है, उसका रंग अलग खराब हो रहा था धूप में फिर कर। और हम बराबर सेकेंडली कि हमारा ये कि अगर आप सना सराज की सर्विसेज लेटर ऑन भी जो अवेल करेंगे तो आपको सिर्फ 80% का जो आपके इनका जो वॉलेट है उसके थ्रू उसके ज़रिए आप गोल्ड की सेविंग कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर भी जो हमारे पास बुकिंग्स आएंगी थ्रू दिस एग्जीबिशन एंड लेटर ऑन भी, तो हम चूँकि हमने एयरवाई सहूलत के साथ अलाइंस किया है सना सराज सैलून एंड स्टूडियो ने, तो हम लेटर ऑन भी जो सर्विसेज हैं और जो हमारे मेकअप बुकिंग्स वगैरह है उसके ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं थ्रू एयरवाई सहूलत कार्ड तो फिर आप उसमें जाके इससे 80% जो गोल्ड है उसके जरिए आप गोल्ड की सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप सबसे मैं करना चाह रही हूँ, वो ये कि अब देखिए जैसे शादियाँ दिसंबर में है, जनवरी में है, यही मौसम होता है, तो ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है? इसकी वैलिडिटी है मतलब जब तक की 2 दिन तो हम बुक करेंगे डिस्काउंट। मैं एक एक करके पूछती हूँ, सारे सबने जो है ना अलग अलग सोच के बनाया होगा। आपके सैलून ज़ारा सैलून पे मखसूस क्या डील है कि कितने अरसे तक ये डिस्काउंट ऑफर करेंगे? ये ऑफर जब तक है जब तक ये सीजन होगा। अच्छा, क्योंकि जैसे अगर कल और परसों लोग आपके पास आएंगे बुकिंग कराने, हाँ, तो जनवरी फरवरी तक भी चलेगी मतलब अभी की जाहिर है वो अभी बुकिंग जब करेंगे तक की वो बुकिंग करा लें, वैलिड वो रहेगा थ्रू आउट द ईयर। अगर फॉर नेक्स्ट एग्जांपल ईयर की भी करा कल और परसों आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी तो जी जून में है शादी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो जो कल और परसों आपसे बुकिंग कराएंगे उनके लिए ये वैलिड जी और उनको वहाँ आके रजिस्टर कराना बिल्कुल 1 ईयर तक वहाँ आके और क्या होगा कि टोकन होता है या पेमेंट होती है, क्या तरीका? बुकिंग कार्ड्स होंगे, बुकिंग कार्ड्स उनको देंगे, वो आपको कुछ पेमेंट देंगे जिससे आप लॉक करेंगे। हाँ, और दूसरी सर्विसेज भी है, हेयर एंड हेयर ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स, अगर Dye and everything, जैसे salon की तो लेकिन ये अगले साल के लिए भी बुक कर सकते हैं और whenever they want। ठीक है नादिया, आप बताओ आपके सैलून के देखिए जो कल जो खास तौर पे जो कल और परसों में जो एक्सपो हो रहा है जहाँ पे हम स्टॉल्स लग रहे हैं और मास्टर क्लासेस हो रही है, वहाँ पे अगर आप वहाँ आके आप बुकिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फौरन जो है वो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, हमारे डिस्काउंटेड डील्स को अवेल कर सकते हैं जो कि कल और परसों ऑफर हो रही है। नादिया जैसे क्या क्या है, जैसे ब्राइडल है और क्या क्या चीजें हैं? मेकअप के ऊपर मैंने तो सिर्फ मेकअप के ऊपर जो है वो डील्स दी हुई है और सर्विसेज थोड़ी बहुत जो ब्राइडल सर्विसेज से रिलेटेड होता है, लेकिन ज्यादा मेकअप के ऊपर है। लेकिन जब आप आज के बाद अगर आप सैलून आएंगे तो जो सैलून की जो एक अलायंस है विद सहूलत बाजार, तो वो भी आप थ्रू आउट द ईयर आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ओके, अगर आप सहूलत वॉलेट के मेंबर हैं तो आप पूरा साल कर सकते हैं थ्रू आउट, कभी भी आएं और कभी भी आप आके हमारी सर्विसेज अवेल करें और आपको फिर भी जो है वो आपको सेविंग होगी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कल परसों में आना है, अगर आप आगे भी जाके आप सैलून पे आते हैं और आप सर्विसेज अवेल करते हैं और अपना सहूलत का कार्ड दिखाते हैं, सो बिल्कुल सहूलत कार्ड। जी नाहिद, हम लोगों के तो स्पेसिफिक एक मेंबरशिप कार्ड्स भी हम लोग वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। मैं बताती चलूँ कि मैं तो पहली दफ़ा इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और इसलिए मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव पैकेजेस लेकर आ रही हूँ जिसमें हमने ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल करा है। स्टूडेंट्स पैकेज हम कर रहे हैं और इसके अलावा 50% ऑफ पे मेंबरशिप कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा सैलून की मेंबरशिप, हाँ, नाहिद खान स्टूडियो की तरफ से। और जो सहूलत बाजार है वो तो हम ऑल ओवर द ईयर कर रहे हैं क्योंकि हमारी मेंबरशिप लेने का क्या फायदा होता है? जैसे देखें उसमें ये कि हमारे मेकअप पे फ्लैट 50% ऑफ है। अच्छा, ठीक है। हेयर पे 25% ऑफ है। इस तरीके से हमने कैटेगरी वाइज किया हुआ है। ठीक है। सना आप बताएं प्लीज, आपका सैलून क्या ऑफर कर रहा है? हमने कुछ आई थिंक इन सबका सुन के लग रहा है हमने ज़्यादा ऑफर कर दिया, या ना रियलाइज, लेकिन ये कि हम ऑफर कर रहे हैं फ्लैट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकअप एंड डिफरेंट स्किन केयर एंड हेयर केयर ट्रीटमेंट और एवरीथिंग, और फ्लैट आई थिंक 30% ऑन ऑल मेकअप्स बुकिंग्स फॉर फ्यूचर, फॉर लाइक आप कभी भी अवेल कर सकते हैं, लाइक 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, अनलिमिटेड है।
प्लस ये कि हमने काफ़ी सारे उसमें ये कि अगर आप अपने हमारे पास आते हैं और इंस्टाग्राम पे हमें टैग करते हैं और पिक्चर खिंचवाते हैं हमारे उस पर, तो उसमें लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में हम 5 ब्राइडल मेकअप्स दे रहे हैं, 5 पार्टी मेकअप, 5 हेयर कट्स एंड 5 फेशियल्स। तो ये हम लकी ड्रॉ भी कर रहे हैं। अगर आप हैशटैग आके हैशटैग के साथ हमें अपनी पिक्चर लेते हैं और हमें टैग करते हैं सना सारास को, तो ये भी हमें मिल रहा, आप लोगों को दे होंगे। अदर देन अप टू 50% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग आवर मेंबरशिप कार्ड्स ओवर देयर। प्लस सहूलत वॉलेट में ये क्योंकि हम इनके साथ एयरवाई के साथ हमने अब कोलैब किया है, एग्जैक्टली अलाइंस किया है, तो वो थ्रू आउट ईयर जो भी आते रहेंगे तो आपके सहूलत कार्ड में वो जो पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे आई थिंक। एंड देन उसमें ये होता है कि लेटर ऑन जो सेव गोल 80% है उसको आप आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अगर आप सना सारास के कस्टमर हैं तो इन फ्यूचर्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब हम ज़रा दुल्हने भी देख लें। इतनी खूबसूरत दुल्हने मेरे इर्द गिर्द यहाँ मौजूद है और सुबह सुबह ना आंखें यूँ हुई भी होती हैं, वो यूँ खुल जाती हैं ये हसीन दुल्हनों को देख के। हम ज़ारा सैलून की दुल्हनों से शुरू करते हैं। कैमरामैन प्लीज़ ज़रा फोकस करें। आप थोड़ा आगे आओगे, थोड़ा लाइट लो, इधर आओ। हाँ, मैं एक एक करके सबको इधर बुला के दिखाती हूँ, आप भी आओ। हाँ, ये ज़ारा सैलून की ब्राइड्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनका ड्रेस का मेहंदी ब्राइड है ये शकील ड्रेस है, शकील के अच्छा ड्रेस, हारिस शकील का ड्रेस है और ज्वेलरी तारिक रोड की जो है एक अच्छी। हाँ, दुल्हनों पे फोकस करें प्लीज ज़रा जी, ज़रा क्लोज जाएं, बिल्कुल ठीक है ठीक है। ये है ज़ारा सैलून की ब्राइड्स जी। कैमरा स्विच करके नादिया हुसैन सैलून पे जाइए प्लीज़, थोड़ा सा और आगे आओ नादिया। हाँ, एक्सप्रेशंस अच्छे दे देना जी। ये है नादिया हुसैन सैलून की ब्राइड। और थोड़ा सा पीछे जाओ तो लाइट एकदम तुम्हारे पीछे जाओ थोड़ा सा। हाँ बस, अब लाइट सही हो जी, ठीक है। ये खूबसूरत ब्राइड्स नादिया की ब्राइड्स हैं। और जी कैमरा स्विच टू नाहिद खान सैलून की स्टूडियो की ब्राइड्स पर जी। हाँ, थोड़ा इनका भी क्लोज दिखाएं प्लीज। आप उस कैमरे में देखो, वो कैमरा जी, क्योंकि देखें आगे विंटर्स है ना। हाँ। तो अब सारा ड्यूई लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसमें ना स्किन बहुत फ्रेश लगती जी है। आइए अब हम चलते सना सारा सैलून की ब्राइड्स के ऊपर। थोड़ा सा और आगे निकलो ताकि तुम सारा के पीछे नहीं छुपो। हाँ, तुम उस तरफ आओ। तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारी रुखसती नहीं करा रही मैं अभी, परेशान नहीं हो, ते डर रही हो। वेरी नाइस। ये हमारा वलीमा लुक है विच इज लाइक सॉफ्ट लुक। हाँ, आप प्लीज जरा क्लोज करें प्लीज, फोकस करिएगा, क्लोज करें दुल्हनों का और फिर बताएं। जी बताएं जी। ये हमारा वलीमा लुक है और आजकल रेट्रो कर्ल्स थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, सो हमने ड्यूई ग्लोई फिनिश के साथ रेट्रो कर्ल्स में लिया मिनिमम के। ठीक है। और दूसरा लुक, ये बारात लुक है हमारा जी। ये बारात लुक है। आप प्लीज, वो आपका कैमरा है उधर फोकस करो। आप थोड़ा आगे आओ। आपका इतनी क्यों हंसी आ रही है बहन? दुल्हा नहीं देख रहा तुम्हें, मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब आप थर्ड ब्राइड दिखा दे प्लीज जी। आप आगे आ जाओ, उधर कैमरा फ्रंट। बस पहलो नहीं प्लीज, फोकस करो। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। बिल्कुल, तो ये आपको बताते चलें जी, सहूलत वॉलेट के ज़रिए आप सेव गोल्ड 80% हासिल कर सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएंगे। बहुत बड़ा डिस्काउंट अवेल कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि इन्होंने बताया ये चारों अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट्स ऑफ़र करें जो यूजुअली नहीं होता, लेकिन कल के इवेंट की वजह से ये डिस्काउंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप फटाफट अवेल करें, और महंगाई का दौर है, सो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में मिल सकती है कि सर्विसेज के ऊपर और मेकअप्स के ऊपर आप ये सारी फैसिलिटी अवेल करें। पहली दफ़ा हुआ है कि बड़ी यानी सभी लोग मौजूद हैं और इतनी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं और थ्रू आउट चलेंगी, ये नहीं कि ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये चलेंगी, ज़ारास पर आएंगी तब भी वही होगा, और यहाँ पर जो कराएंगे वो ज़रा स्पेशल। अच्छा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं अभी करना चाह रही हूँ कि अभी पिछले सेगमेंट में हम जिक्र कर रहे थे रिबा फाइनेंस का दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ से, तो वो लोन 1-2 महीने नहीं लगते उसको, उसका टाइम है 7 दिन, 1 हफ्ता, 7 वर्किंग डेज। सो थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाह रही थी कि गलत किसी ने गाइडलाइंस दे दी, वो जो ओकेजन्स वाले उन्होंने गलत अनाउंसमेंट कर दी। सो मैं उस अनाउंसमेंट को रिकरेक्ट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि 7 दिन लगेंगे रिबा फाइनेंस जो अप्रूवल्स हैं उन सबको हासिल करने में जी। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं,
इन सब से मुलाकात आपकी 21 एंड 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 में होगी और वहाँ मास्टर क्लासेस भी होंगी इन लोगों की। सो आप ना सिर्फ डिस्काउंट्स हासिल कर सकते हैं एक्सपो सेंटर में, बल्कि आप इनकी मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं उसकी। और रजिस्ट्रेशन कब तक क्लोज हो जाएंगी मास्टर क्लासेस की? कल ही क्लोज होंगी। कल ही क्लोज होंगी। और ऑन द स्पॉट भी सैलून पे भी हम करते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन भी बाद की भी करा सकते हैं। और ऑन द स्पॉट भी अगर आप आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट आके भी आप उसी वक्त जब क्लास की टाइमिंग है, आप हमारा पेज भी फॉलो कर सकते हैं सनसार्स का, और लेटर ऑन आप ओकेजन्स का भी फॉलो करेंगे तो उसमें भी डिटेल्स हैं। तो अगर ऑन द टाइम ऑफ क्लास भी अगर आप आ रही हैं तो ऑन द टाइम उस टाइम पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ अवेल कर सकते हैं और सहूलत से शादी कर सकते हैं थैंक्स टू सेफ गोल्ड। 80% जो आपको गोल्ड पे डिस्काउंट मिलेगा उसकी तो बात ही निराली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद और क्या क्या हासिल कर सकेंगे कल आप, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मैं आपको बताती चलूँ 21 एंड 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 में होने जा रहा है वेडिंग एक्सपो, जहां आप ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं और सबसे बढ़कर 80% सेफ गोल्ड कर सकते हैं। सो वो क्या है मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं। गोल्ड पे डिस्काउंट नहीं है, बेसिकली आपका एक सहूलत वॉलेट का कार्ड होता है और आप जो जो शॉपिंग करते हैं, जो जो चीज़ें अवेल करेंगे, उस सहूलत वॉलेट में आपकी वो पॉइंट्स जमा होते जाएंगे और उसके बाद जब आप गोल्ड की शॉपिंग पे जाएंगे तो आप सेव 80% गोल्ड जो है वो अवेल कर पाएंगे। उसमें आप पॉइंट्स हासिल करेंगे और उन पॉइंट्स की मदद से आप अपनी गोल्ड की शॉपिंग कर सकेंगे। सो यहाँ मेरे पास आज वो लोग मौजूद हैं जो कल और परसों भी होंगे एक्सपो सेंटर कराची में। मैं वेलकम करना चाहूँगी जी, सईदा वर्दा हैं डोना.pk की डिज़ाइनर हैं, ड्रेस डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी एक्सपर्टी ब्राइडल ड्रेसेस हैं? एक्सपर्टीज ब्राइडल्स एंड हैवी फॉर्मल्स। अच्छा, हैवी फॉर्मल्स एंड ब्राइडल ड्रेसेस। तो कल आपकी कलेक्शन लोगों को नजर आएगी, देख पाएंगे। बेसिकली माय बिजनेस इज कम्प्लीटली कस्टम बेस्ड। व्हाट आई डू इज के I started this business like from an order कि one of my friend ordered with me कि उसको bridal dress बनवाना था अपनी वाइफ के लिए। So I started like that कि उसका जो भी उसका डिज़ाइन आइडिया था, जो भी उसका रेफरेंस था, within like his budget I execute the design। तो इस तरह से then like from there I started कि मैं क्यों ना इसी तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ कि अच्छा मैं बाकी सबको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। सो मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं फौजिया शोएब एंड फिज़ा अली जो स्टाइल वाइज एंड सिफोज आपकी ब्रांड का नाम है, ड्रेस डिज़ाइन करती है। आप लोग किस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं? कैजुअल एंड से लेकर पार्टी वेयर तक मौजूद है आपके लिए। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ मैं एक और ड्रेस डिज़ाइनर से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी, फिज़ीता नईम एंड अलहम जो कि मल्टी ब्रांड इनके ब्रांड का नाम है। आप लोग अपने बारे में बताना चाहेंगे, आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे होते? हम लोग वेडिंग एक्सपो कराची की तरफ से, सहूलत बाज़ार की तरफ से हैं एंड हम लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फॉर्मल एंड ब्राइडल वेयर लॉन्च कर रहे हैं जो कि मिनिमल प्राइस रेंज में है सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट इजीली। एंड हमारे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारे ड्रेसेस हैं, दे आर शिफॉन और इन पे हैंड एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं। एंड साथ ही साथ अपने घर को सजाने के लिए कौन नहीं चाहता कि जी शादी होने वाली है तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पीसेस आप लोग जमा करते हैं अपने घर को सजाने के लिए, अपनी बेटी के लिए कि ये माँ की तरफ से तोहफे के तौर पर है। कल आप मिल सकेंगे जनाब रेजिन आर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकेंगे। फलक अब्दुल हसन जो कि ओनर है इस ब्रांड की, आर्ट वाली की, एंड हफ्सा हसन जो सोशल मीडिया मैनेजर है इस ब्रांड की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फलक पहले भी आप हमारे शो पे आई हैं और आपकी जो बहुत खूबसूरत पीसेस हैं वो हमने यहाँ एग्जिबिट किए थे अपने शो पे। कल और परसों एक्सपो सेंटर में ज़ाहिर एग्जीबिशन है और उसमें सहूलत से शादी का नाम दिया गया है उस इवेंट को। वहाँ आप होंगी अपनी चीज़ों के साथ? जी, फुल तैयारी है आपकी? इंशाल्लाह।
मतलब शॉपिंग कर सकेंगे, ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे हम? जी जी कर सकेंगे आप वहाँ पर आके अपना ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हैं, आप कस्टमाइजेशन पे चीज़ें भी बनवा सकते हैं। और जो है वो हमारे पास ब्राइडल कलेक्शंस हैं और हम जो है वो इस दफ़ा ब्राइडल कैंडल्स इंट्रोड्यूस किए हमने। अच्छा। तो वो भी हमारे पास उधर होंगी, क्योंकि अब कैंडल्स का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौर हो गया है। वो जो परफ्यूम कैंडल्स हैं उस तरह की आपने जी कुछ जी इनके हमारे साथ- पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं। ओके, इतनी खूबसूरत बनी हुई है। And these are perfume candles? Yes. Oh, wow. These are gel candles and they are also perfumed. और Scented हैं। मतलब मैंने पहली दफ़ा इस तरह देखा है कि इतनी खूबसूरत ये परफ्यूम कैंडल्स जो है डिज़ाइन की गई, वरना वो नॉर्मली वैक्स की बनी हुई होती है। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि एक्सपो सेंटर में आप आवाम के लिए क्या सहूलत लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? अच्छा, बेसिक क्या फ़ायदा होगा उनको आपके पास आने से जी, और जाके वर्दा से मिलें और कहें कि आप हमारा जोड़ा डिज़ाइन कर दें? ओके, सो जो ARY सहूलत वॉलेट जो सबके लिए एक फिजिबिलिटी लेकर आया है, सेव गोल्ड 80%, बेसिकली ये इस डील का नाम है, सेव गोल्ड 80%। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वही सहूलत वॉलेट के ज़रिए जब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करेंगे, तो आपको फैसिलिटीज़ जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा अवेल करने का मौका मिलेगा। रिवॉर्ड्स हैं, डॉलर डील है, सहूलत वॉलेट के अपने ही इतने रिवॉर्ड्स हैं। सो आप जहाँ भी जाएंगे शॉपिंग करने इस वॉलेट के ज़रिए, सो आप खुद पाएंगे कि अवेयरनेस आपको होगी कि कितनी ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स आप हासिल कर सकें। जी फौजिया फिजा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? ये कि हमारे पास रेडी टू वेयर है, आप वहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं, मेड टू ऑर्डर पे भी होता है, हमारे पास सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं, फ्रॉम स्मॉल टू एक्सेल सारे साइजेस अवेलेबल हैं। इंटरनेशनली भी होती हैं आपकी सर्विसेज? इंटरनेशनली, हाँ। मेन हमारा फोकस इंटरनेशनल है। हमने जो काम स्टार्ट किया था वो इंटरनेशनली स्टार्ट किया था, अब हमने लोकली स्टार्ट किया सपोज के नाम से, और ये ब्रांड भी है और मल्टी डिज़ाइनर स्टोर भी है। कोई डिस्काउंट्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं कल के लिए? ऑफर कर रहे हैं वाउचर्स डिस्काउंट, और आप लोग? हम भी वॉलेट वाउचर्स। जी आपसे भी पूछना चाहूँगी। हम लोग मिनिमल रेंजेस में डिफरेंट डिज़ाइनर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें महू है, जिमल, हिबाइन मुनीर, किड्स एंड किड्स, फरहद। अच्छा, मल्टी ब्रांड स्टोर है बेसिकली आपका, तो आपके साइड से और बहुत सारे और डिज़ाइनर्स भी होंगे। हम लोग पार्टनर कर रहे हैं सारे डिज़ाइनर्स के साथ, और हमारा मेन गोल ये है कि सहूलत से शादी हो सके, यू नो। सो सारे कपड़े थोड़े से लो रेंजेस प्राइस में, ताकि आम आवाम आसानी से खरीद सके। ओके, तो ये मतलब सहूलत से शादी सिर्फ एक नाम नहीं है, बाकायदा काम भी है। जी। सो अंडर वन रूफ आप ब्राइडल ड्रेसेस हो गए, फॉर्मल ड्रेसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, आप सच्ची बात है रिबा फ्री लोन दुबई इस्लामिक बैंक के ज़रिए आपको मिल रहा है, मेकअप के अपॉइंटमेंट्स हो गए, फिर आप ये देख सकते हैं डेकोरेशन पीसेस। मैं क्या कहूँ, तो रेजन आर्ट को जैसे एक सॉलिड पीसेस होते हैं जो हर किसी के पास आपको नज़र नहीं आएंगे, एक्सक्लूसिव पीसेस हैं जो वहाँ से अवेल कर सकेंगे। सो अंडर वन रूफ आपको जो चीज़ें अपनी शादी के लिए इधर उधर भाग दौड़ करके बुक करानी होती है, ख़रीदनी होती है, वो आपको अंडर वन रूफ कल वेडिंग एक्सपो में मिलेगी और आप उसे अवेल कर पाएंगे सहूलत वॉलेट के ज़रिए ख़ास डिस्काउंट्स पे, और सेव गोल्ड 80% हासिल कर पाएंगे आप साथ साथ। सो आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी पीसेस के हवाले से? हमारा बेसिकली हमने ये निकाह ट्रे है जो आप उधर अवेल कर सकते हैं, ये कुरान बॉक्स है, रिहाल है, और कैंडल्स हमने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हमारी प्राइस बहुत मिनिमम रेंज पर है। आपने भी प्राइस ये मद्देनजर रखते हुए रखिए दिमाग में, सहूलत से शादी तो वो भी उसके लिए, और फिर आप इन चीज़ों को बाय करके स्पेंडिंग करके ARY सहूलत वॉलेट के उससे बाय कर सकते हैं इजीली वो लोग। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 21 और 22 अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 6 में। सहूलत से शादी और जनाब सेव गोल्ड 80% सहूलत वॉलेट के जरिए जाइए और ये सब चीज़ें खरीदने के बाद इतने सारे फ़ायदे एक साथ पाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेडिंग एक्सपो कराची में ARY B ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें। ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें। बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स, इवेंट बाय
Event partner, powered by ARY Sahulat Wallet. सुबह जो